हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी बाबा। पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर आज का टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक तरीके से आपकी ना पूरी मॉर्फोलॉजी रिवाइज होने वाली है क्योंकि पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस इसके अंदर लिए गए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लाइड को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में रेज्यूम करके उसका सही आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला क्वेश्चन कहता है अमॉन्ग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, ककम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप्स। देखो बहुत सारे नाम दे रखे हैं, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्वेश्चन पूछा है सुपीरियर ओवरी के बारे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुपीरियर ओवरी को याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक तो इन्फीरियर ओवरी और एक आपके हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी वाले को निकाल दीजिए, बाकी जो भी बचेगा सारे सुपीरियर हैं। तो कैसे निकालते हैं सर इसको, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ इन्फीरियर एंड हाफ सुपीरियर ये वाले जो भी पौधे होते हैं एक तो पहले आप इनको सर्च कर लिया कीजिए। ऐसा जब भी आपके क्वेश्चन आए हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, जो कि आपके अपने सिलेबस में 3 ही आते हैं, एक तो आएगा रोज़, एक आएगा पीच और एक आएगा प्लम। ठीक है, इनको आप निकाल दीजिए। एप्रिकॉट भी होता है पर हमारे सिलेबस में कभी नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है। दूसरा आपके क्या है, जितने भी इन्फीरियर ओवरी वाले हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर दीजिए, बाकी जो भी बचेंगे सब के सब 100% आपके सुपीरियर होंगे। तो इन्फीरियर ओवरी में आपको याद करना है 3 फैमिलीज CUA, कुआ याद रखना, इन्फीरियर है नीचे है तो आप कुआ याद रखना। और कुआ का मतलब क्या हो गया, कुकरबिटेसी जिसमें आपके कद्दू, लौकी, खीरा ये सब आ जाएंगे, अम्बलीफेरी जिसमें आगे जीरा, धनिया, सौंफ, और इसके अलावा एस्ट्रेसी जो कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड है ना, जीनिया वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ फ्रूट्स के नाम याद रखने हैं जो इसके अंदर आते हैं और उसको आप याद रखना BC गैप। BC गैप के अंदर आपके क्या आ गया, B का मतलब हो गया यहाँ पर बनाना से, और उसके बाद में C का मतलब चेरी हो गया, गुआवा हो गया, उसके बाद में एप्पल और आपके पोमीग्रेनेट। ठीक है, तो ये आपके 5 फ्रूट्स और इसके अलावा 3 फैमिलीज, ऐसा कुछ भी मिले उनको आप नॉकआउट कर दीजिए और बाकी जो भी बचेगा 100% सुपीरियर ओवरी। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसमें कुछ ऐसा है क्या। तो फिलहाल अभी हमने कहा चाइना रोज है, वो तो आपके आता है मालवेसी के अंदर। उसके बाद में मस्टर्ड देखने को मिल रहा है, वो ब्रेसिकेसी में है। ब्रिंजल, पोटैटो ये दोनों आपके सोलेनेसी के अंदर आ रहे हैं। गुआवा नाम मिल गया अपने को, तो एक तो फ्रूट अपने को मिल गया गुआवा। ठीक है, तो इसको हम नॉकआउट कर लेते हैं। ककम्बर देखने को मिल रहा है, कुकरबिटेसी का मेंबर है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। और इसके अलावा अनियन और ट्यूलिप देखने को मिल रहे हैं लिलिएसी के, वो ओके हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास में क्या है, 2 मेंबर ऐसे मिल गए जो इन्फीरियर ओवरी के मिल गए, और बाकी जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सभी के सभी आपके सुपीरियर ओवरी हैं। तो इनको काउंट कर लीजिएगा, ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 अपने को देखने को मिल रहे हैं सुपीरियर ओवरी। तो करना क्या है, सबसे पहले हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर वालों को निकाल दीजिए, साथ में जितने भी इन्फीरियर वाले हैं उन सभी ओवरी वालों को निकाल दीजिए, बाकी जो भी बचेगा वो हमेशा सुपीरियर होगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नीरियम। इनमें से आपको बताना है अगले क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके पास में अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिल रही है। अपोजिट फाइलोटैक्सी, तो देखिए अपोजिट जो फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है ये 2 तरह से देखने को मिलती है। जो अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, ये फाइलोटैक्सी का मतलब लीफ का अरेंजमेंट। तो फाइलोटैक्सी जो आपकी अपोजिट देखने को मिलेगी 2 तरह से होगी, या तो वो होगी डेकोसेट जिसका मतलब होता है क्रॉस्ड होना, डेकोसेट होना, और या फिर आपको देखने को मिलेगी सुपर इम्पोज्ड, यानी एक के ऊपर एक आपको देखने को मिलेंगे, सुपर इम्पोज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो हमने कहा कि ऑपोजिट आपके देखने को मिलेगी डेकोसेट। अगर आपको ढूंढना है तो आपको कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलेगी, कैलोट्रोपिस में, या फिर आपको तुलसी के अंदर या मिंट, है ना, तो तुलसी, मिंट या फिर ऑसिमम, है ना, कह दीजिए तुलसी को। तो अपन ने कहा तुलसी, या फिर आप इसको ऑसिमम सेंटम कह सकते हैं, या फिर मिंट फैमिली कह दीजिए, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं लेमिएसी लेबिटी। ठीक है, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, तो अभी हमने ऐसे लिख दिया। इसमें आप पुदीना ले सकते हैं जो मिंट अपन ने कहा। उसके बाद में सुपर इम्पोज्ड पर आते हैं, तो सुपर इम्पोज्ड में आ जाएगा आपके गुआवा, ठीक है, या फिर आपके जामुन, और इसके अलावा क्विस्क्वेलिस। तो बस ये हैं आपके जो अपोजिट वाले हैं। अब इनमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला नाम लिखा है चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर आपके कैसा होता है, अल्टरनेट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा स्पायरल। तो इसमें तो होता है अल्टरनेट स्पायरल, ये तो हो नहीं सकता। ऑसिमम अपने को एक मिल गया है, तो ऑसिमम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट देखने को मिलेगा। सनफ्लावर जो होता है इसके अंदर भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, अल्टरनेट होता है, स्पायरल होता है। मस्टर्ड देखने को मिल रहा है, इसमें सिंपल होगा, अल्टरनेट होगा। ठीक है, एल्स्टोनिया देखने को मिल रहा है, इसमें वर्ल्ड देखने को मिलेगा जिसको हम चंपा कहते हैं।
गुआवा अपने को देखने को मिल रहा है, इसमें आपके ऑपोजिट होगा सुपर इम्पोज्ड। कैलोट्रोपिस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेकुसेट, यानी कि आपके क्रॉस में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नीरियम देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने को वर्ल्ड देखने को मिलेगा, यानी वर्ल्ड्स में होंगे। इसका मतलब 3 ऐसे हैं जिनके पास में आपको देखने को मिलेगा ऑपोजिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपोजिट के लिए 3। और 3 कौन से हो गए? ऑसिमम, गुआवा और इसके अलावा कैलोट्रोपिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी प्लांट्स इन द गिवन लिस्ट बिलो हैव कॉम्पोजिट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस। भाई कॉम्पोजिट फ्रूट तो बनता ही इन्फ्लोरेसेंस से है, और अब आपको पूछा गया है, यहाँ पर बहुत सारे नाम दे रखे हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन कौन आपके कंपोजिट हैं। कंपोजिट के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी बात याद करनी है बेटा, कि इसमें जो कंपोजिट फ्रूट होते हैं, कंपोजिट, ये आपके कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। 2 तरह के होते हैं, या तो ये देखने को मिलते हैं सोरोसिस, और या फिर देखने को मिलते हैं साइकोनस। तो इसको याद करने के लिए आप वाई से वाई याद रखिएगा। जैसे इसमें साइकोनस के अंदर वाई है, तो हाइपनथोडियम नाम का जो आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जो कि आपको फिग या फिर फाइकस वाली फैमिली में देखने को मिलता है। फाइकस में सारी आ गए, इसके अंदर फिग आ गया, गुलर आ गया, या फिर आप बैनियान, या फिर आप अंजीर ले लीजिए, या फिर पीपल ले लीजिए, सब इसके अंदर आ गया, तो फाइकस आ गया। ठीक है, और सोरसिस के अंदर आप याद रखना जंप, JMP, जंप। ठीक है, और जंप का मतलब क्या हो गया? J का मतलब हो गया जैक फ्रूट, M का मतलब हो गया मलबरी, और P का मतलब हो गया पाइनएप्पल। ठीक है, तो बस यही ऐसे आपके फ्रूट हैं जो आपको कंपोजिट देखने को मिलेंगे, ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने सिलेबस में देखना भी नहीं है। तो 4 फ्रूट अपने को देखने को मिल रहे हैं, इनको ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। तो आपने कहा वॉलनट, ये नहीं होगा। वॉलनट आपको क्या देखने को मिलता है? ये ड्रूप वाले कैटेगरी के अंदर आता है। फिर अपने को पॉपी देखने को मिल रहा है, जो कि आपके कैप्सूल में आ जाएगा। उसके बाद में अपने को रेडिस देखने को मिल रहा है, फिग देखने को मिल रहा है, ये रहा फिग अपने को मिल गया है, पाइनएप्पल अपने को देखने को मिल गया है, और एक मलबरी देखने को मिल रहा है। ये 3 अपने को देखने को मिलेंगे, किस तरह के? ये होते हैं आपके कंपोजिट फ्रूट। रही बात आपके एप्पल की, जो कि पोम है, और इसके अलावा टमाटो देखने को मिल रहा है, जो कि होगा बेरी, ये बेरी नाम का फ्रूट है। तो चलिए, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी इसी के अंदर आ गए। यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, तो 3 वाला आंसर सही को टिक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये था कंपोजिट फ्रूट। उसके बाद में आते हैं स्वीट पोटैटो की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वीट पोटैटो इज़ मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो हम लोग कहते हैं आइपोमिया बटाटस, ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। और यहाँ पर आपके एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो निकली हुई होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ये देखने को मिलते हैं। याद रखना कि ये रूट्स जो होती हैं, इसको हम टेक्निकली कहते हैं ट्यूबरस रूट्स। याद रखिएगा, ट्यूबर नहीं कहेंगे, ट्यूबरस कहेंगे। ट्यूबर तो होता है मॉडिफाइड स्टेम, और ये है ट्यूबरस। तो स्वीट पोटैटो क्या हो गया आपके? ये हो गया एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलामन के बारे में पूछा गया है। वेलामन टिश्यूज़ जो होते हैं, इनके बारे में पूछा गया है। क्या देखिएगा, वेलामन टिश्यूज़ जो होते हैं, ये पहली बात ये होते हैं मल्टीपल लेयर में देखने को मिलता है, जस्ट अबव कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ऊपर देखने को मिलता है, और इवन एक्सोडर्म जो देखने को मिलता है, कॉर्टेक्स प्लस एक्सोडर्म जो होता है उसके बाहर देखने को मिलता है, यानी इसके अबव होता है, अबव कॉर्टेक्स एंड एक्सोडर्म। तो कॉर्टेक्स और एक्सोडर्म के बाहर की ओर आपको देखने को मिलता है वेलामन टिश्यू, जो कि मल्टीपल आपके लेयर्स में होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, और एटमॉस्फेयर से आपके वाटर को इम्बाइब कर सकता है। ये उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं जो आमतौर पर एपिफाइट्स होते हैं। और फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्किड्स। तो ऑर्किड्स जो आपके हैं, इसमें जैसे देखो सेकंड ऑप्शन में भी आपके दे रखा है ऑर्किड, यहाँ पर एरियल और टेरेस्ट्रियल रूट्स लिखा है। टेरेस्ट्रियल रूट्स में नहीं देखने को मिलेगा, ये एरियल रूट्स के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑर्किड्स जो होते हैं वो एपिफाइट्स होते हैं, और ये जो रूट्स होती हैं वो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पूछ रहा है प्लेसेंटा और पेरिकार्प, इसके बारे में पूछा है कि बोथ आर एडिबल पोर्शंस। ये किसके अंदर आपके एडिबल होते हैं? 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्पल की। तो एप्पल के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो तो होता है थैलेमस, ये थैलेमस होता है। बनाना की बात कर लेते हैं। बनाने के अंदर आपके पेरिकार्प जो होता है, सबसे ऊपर वाला छिलका जो होता है एपिकार्प, वो तो खाने लायक होता नहीं। इसका मतलब पूरा का पूरा पेरिकार्प इसके अंदर एडिबल नहीं है। इनके अंदर जो चीज़ आपकी खाने लायक होती है दैट इज़ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। और मोर ओवर इसके अंदर जो एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प अंदर वाला हिस्सा, वो खाने लायक होता है। मेसोकार्प तो इसमें आपके क्या होता है, बिल्कुल काफ़ी पतला सा होता है, कागजी सा देखने को मिलता है किसके अंदर, बनाना के अंदर, जो कि छिलके के साथ में आपके अटैच्ड होता है। तो अभी हमने कहा एंडोकार्प और इसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है खाने लायक होता है। टमाटो जो होता है ये बेरी नाम का फ्रूट है,
और इसके अंदर आपके क्या होता है, एक तो स्वलन प्लेसेंटा देखने को मिलता है, स्वलन प्लेसेंटा जो कि खाने लायक होता है, और इवन जो आपकी कंप्लीट पेरिकार्प होता है यानी कंप्लीट जो फ्रूट होता है वो खाने लायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 3। एक बार पोटैटो को भी देख लेते हैं। पोटैटो यहाँ पर लिख तो दिया, पर पोटैटो की तरह बताया नहीं कि इसके अंदर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं किसकी। अगर आप पोटैटो की फ्रूट की बात करोगी तो भी वो बेरी ही है, पोटैटो भी क्या होता है, बेरी। पर यहाँ पर आपके क्या होते हैं, काफ़ी छोटी बेरी होती हैं, वेरी स्मॉल बेरीज, काफ़ी छोटी बेरीज होती हैं, और ये एडिबल वाले हिस्से के अंदर नहीं आती हैं, जिनको हम आमतौर पर नहीं खाते। पोटैटो का जो पार्ट आपके एडिबल है, जिसको खाया जाता है, वो आपके अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको हम ट्यूबर के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर आपके 3rd ही होगा। पोटैटो के अंदर भी बेरीज होती हैं, वहाँ पर भी आपको स्वलन प्लेसेंटा नजर आएगा और पूरे पेरिकार्प होता है, पर वो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी बेरीज होती हैं जो एरियल प्लांट के ऊपर लगती हैं, और वो यूजुअली हम एडिबल के तौर पर नहीं रखते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया टोमेटो। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है एग्रीगेट फ्रूट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्रीगेट फ्रूट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना चाहिए। फ्रूट्स जो आपको देखने को मिलते हैं ये 3 तरह के होते हैं। फ्रूट्स जो आपको देखने को मिलेंगे 3 तरह के, कौन से, SAC, दैट मीन्स फ्रूट आपकी या तो देखने को मिलेगा सिंपल, या फिर आपको देखने को मिलेगा एग्रीगेट, और या फिर आपको देखने को मिलेगा कंपोजिट। ये 3 तरह के आपके फ्रूट देखने को मिलते हैं। सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं वो सिंगल फ्लावर से बनते हैं, जबकि कंपोजिट जो होता है वो कंप्लीट आपके इनफ्लोरेसेंस से बनता है, और जो कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बनता है तो वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके, तो सिंपल और एग्रीगेट जो होते हैं वो सिंगल फ्लावर से बनते हैं, एक फ्लावर से ये बनता है, एक फ्लावर से ये बनता है, राइट। सिंपल फ्रूट्स के अंदर आपके क्या है, सिंगल आपकी कार्पेलरी कंडीशन हो सकती है, यानी कि मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है, और इवन पॉलीकार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है, जबकि एग्रीगेट फ्रूट्स में होती है पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। दूसरी बात, इसको ए से ए और एस से एस याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल फ्रूट में बहुत सारे आपके कार्पल नज़र आते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे सिंग कार्पस कंडीशन में। तो सिंपल के एस से याद रखना सिंग कार्पस। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सिंग कार्पस आपको देखने को मिलती कंडीशन। और ए से ए याद रखना, एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं ना उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी अपोकार्पस कंडीशन। अपोकार्पस का मतलब सभी के सभी कार्पल्स कैसे हैं, फ्री। तो बहुत सारे कार्पल होते हैं और फ्री होते हैं, जैसे आपने डायग्राम देखा होगा क्लास 12 के एनसीईआरटी में, और वहाँ पर आपने देखा होगा माइकेलिया, तो उसमें बहुत सारे आपको कार्पल नजर आ रहे हैं, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, पर सभी कार्पल को हम इंडिविजुअली पहचान सकते हैं, यानी अपोकार्पस कंडीशन है। अब सभी आपके कार्पल क्या हैं, एक इंडिविजुअल आपके योगदान देते हैं, यानी फ्रूटलेट बनाते हैं, और उन सभी फ्रूटलेट के एग्रीगेशन से एग्रीगेट फ्रूट बनता है। तो अभी हम यूँ कहेंगे कि जो एग्रीगेट फ्रूट होता है वो किससे बनता है, तो एक तो हमने कहा कि साहब ये पॉलीकार्पेलरी कंडीशन और यू में से मल्टी कार्पेलरी कंडीशन से बनता है, और दूसरी बात यहाँ पर कंडीशन कैसी होती है, अपोकार्पस या सिंकार्पस। तो ए से ए याद रखना, एग्रीगेट में होती है अपोकार्पस। ऐसा अपने को ऑप्शन सेकंड वाला देखने को मिल रहा है, राइट, बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन आपकी बिल्कुल हमारी डिमांड्स को पूरा कर रहा है, और इसका 7th का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जियोकार्पिक। जियोकार्पिक का मतलब जो ज़मीन के अंदर हो, पर साथ में पूछा है फ्रूट के बारे में। फ्रूट के बारे में पूछा भाई, यहाँ पर आपके स्टेम या फिर अंडरग्राउंड किसी और पार्ट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर फ्रूट के बारे में पूछा। तो अगर हम देखें पोटैटो, तो पोटैटो आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलेगा। पहली डिमांड देख लेते हैं अंडरग्राउंड के हिसाब से, तो अंडरग्राउंड देखें, पोटैटो भी अंडरग्राउंड है, पीनट या फिर आप कह दीजिए ग्राउंड नट, ये भी अंडरग्राउंड होता है, अनियन भी अंडरग्राउंड होता है, इवन गार्लिक भी आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलता है। तो ये डिमांड तो कर दी भी सारों ने पूरी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो डिमांड है वो है फ्रूट की, कि भैया फ्रूट होना चाहिए। तो फ्रूट, पोटैटो की अगर बात करें, ये तो आपकी क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो ये तो डिमांड पूरा नहीं कर रहा। पीनट फ्रूट होता है, ये फ्रूट होता है, इसको हम कहते हैं लोमेंटम। ये फ्रूट जो होता है उसे हम कहते हैं लोमेंटम। उसके बाद में अनियन जो आपको देखने मिलेगा ये सिंपल बल्ब के तौर पर देखने मिलेगा, जबकि गार्लिक जो लहसुन होता है वो आपको कंपाउंड बल्ब के तौर पर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस यहाँ पर आपकी डिमांड जो पूरी कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसको आप पीनट कह सकते हैं, एराचीज हैपोजिया कह सकते हैं, और या फिर आप ग्राउंडनट कह दीजिए। ये अपनी डिमांड को पूरा कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सेकंड, पीनट। अगला क्वेश्चन आता है एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर केले के बारे में पूछा गया, भाई केले के अंदर जो आपकी छिलका कम से कम वो तो नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब हम एपिकार्प तो नहीं खा रहे। तो क्या खाते हैं, एक तो हम आपके अंदर का जो पूरा पल्प होता है वो खाते हैं, जो कि एंडोकार्प है, और आपके जो छिलके जो हम छीलते हैं उसके अंदर आपके वाइट कलर का आपको क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आपके लगे होते हैं छिलके पर, वो आपके बिल्कुल लेस डेवलप्ड क्या होता है, मीजोकार्प। यानी हम जो खाते हैं वो होता है एक तो एंडोकार्प और एक होता है लेस डेवलप्ड मीजोकार्प। तो इसके अंदर जो आपके सही कंडीशन देखने को मिल रही है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो हमारी डिमांड को पूरा कर रहा है, और यही इसका सही आंसर गया था। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है स्टेम के बारे में कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट, ओके, इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स, यानी लीव्स नहीं है, लीव्स का फंक्शन आपके स्टेम कर रही है, ओके, और ये फ्लैटेंड है, तो ये आपके हो गया फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स जो आपको देखने को मिलेगा ओपनशिया के अंदर देखने को मिलेगा। फाइलोक्लेड्स आपके दो तरह से देखने को मिलेंगे, फ्लैट हो सकते हैं और या फिर आपके सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। जो फ्लैट आपको देखने को मिलेगा ओपनशिया के अंदर देखने को मिलेगा, और जो सिलेंड्रिकल होता है वो आपको यूफॉर्बिया के अंदर और इवन कैजुरेनिया के अंदर देखने को मिलता है, कैजुरीना वहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि क्लैडोड्स वगैरह जो हैं ये आपके एस्पेरेगस में देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जो आपके फिलोड्स देखने को मिल रहा है ये पिट्योल का मॉडिफिकेशन होता है, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के अंदर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर देखने को मिलेगा, ओके। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा फाइलोक्लेड्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओपनशिया, ओपनशिया नागफनी, इसके अंदर इस तरह से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और इसमें जो आपके कांटे से निकले होते हैं ये लीव्स होती हैं, लीव का मॉडिफिकेशन, इनको कहते हैं स्पाइंस, ओके। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, खाने योग्य हो और आपकी अंडरग्राउंड स्टेम हो। वन बाय वन देख लेते हैं। कैरेट की अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपके देखने को मिलती है टैप रूट, कैरेट जो आपको देखने को मिलेगी ये तो आपकी टैप रूट देखने को मिलेगी, कॉनिकल फॉर्म में होती है। ग्राउंडनट जो आपको देखने को मिलेगा ये फ्रूट है, जियोकार्पिक फ्रूट, जैसे अभी हमने देखा था। स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करें तो ये एडवेंटिशियस आपको क्या देखने को मिलेंगे, रूट्स देखने को मिलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। जबकि पोटैटो जो है हमारी डिमांड को पूरा कर रहा है, ये होता है आपके अंडरग्राउंड, ये आपको अंडरग्राउंड स्टेम के तौर पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम पूछा है, एडिबल पूछा है, हाँ तो बिल्कुल अंडरग्राउंड स्टेम एडिबल आपकी कौन सा हो जाएगा, पोटैटो। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो का विशेषता आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्वीट पोटैटो, ये क्वेश्चन आ गया। इस बार पूछा है होमोलोगस, देखो एनालोगस नहीं पूछा है, और दोनों तरह के क्वेश्चन आपकी पीएमटी में पूछे जाते हैं। आपकी होमोलोगस वाला क्वेश्चन भी आता है और एनालोगस भाई। होमोलोगस का मतलब क्या हो गया, सेम ओरिजिन होना चाहिए, इसका मतलब जिस पार्ट से आपके स्वीट पोटैटो बना है उसी पार्ट से वो बनना चाहिए, ठीक है, ये होमोलोगस हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में एनालोगस आता तो चलो हम वो भी देख लेंगे ताकि दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास में होमोलोगस और एनालोगस देखना है हमें स्वीट पोटैटो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात समझते हैं आपके पोटैटो। पोटैटो जो आपको देखने को मिलेगा ये आपके मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम, और ये ट्यूबर कहलाता है। जबकि हमारी आपके क्या देखना है, सेम ओरिजिन देखना है। तो स्वीट पोटैटो क्या होता है, तो हमने कहा साहब ये अंडरग्राउंड आपकी रूट है, और कायदे से देखा जाए तो हमें सिर्फ रूट नहीं देखनी, हमें एडवेंटिशियस रूट्स देखनी है, एडवेंटिशियस, क्योंकि स्वीट पोटैटो क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कोलोकेशिया की अगर बात करें, कोलोकेशिया क्या देखने को मिलेगा, अरवी कहते हैं इसको कोलोकेशिया को। तो ये स्टेम होती है, ये कॉर्म होती है, कॉर्म, अंडरग्राउंड स्टेम है, कॉर्म के तौर पर जानी जाएगी। जिंजर की अगर बात करें ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, और ये राइजोम के तौर पर देखने को मिलेगी, राइजोम। जबकि अगर हम टर्निप की अगर बात करते हैं तो ये आपके रूट है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें से कोई भी आंसर आपकी एक्यूरेट नहीं है। कारण क्या है कि स्वीट पोटैटो जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, उसका ओरिजिन अगर हम देखें। जबकि टर्निप जो है ये अंधोमेकाना राजा सही है ना, टर्निप जिसको हम सल्जम कहते हैं, तो ये आपके सही है क्योंकि फिलहाल रूट तो यही है। पर अगर ये तो आपके एक्चुअली क्या होता है, टैप रूट, ये टैप रूट है। अगर हमारे पास में इसमें एडवेंटिशियस रूट्स का कोई दूसरा ऑप्शन होता तो हम उसको ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी करते। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने एस्पैरेगस का एग्जांपल ले लिया, तो एस्पैरेगस का जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतावर, अगर ये डायग्राम में आता या फिर ये आपके ऑप्शन में आता तो हम उसको आपके रेलिवेंट मानते हैं, क्योंकि एस्पैरेगस क्या होता है, इसमें फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं, ये भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो फिलहाल तो इसमें इन चारों के अंदर तो अंधोमेकाना राजा आपके टर्निप सही है, पर जब सबसे बढ़िया अगर ऑप्शन होता तो अभी हमें एडवेंटिशियस रूट्स को सर्च करना होता। ऑन द अदर हैंड जब हम एनालोगस की बात कर रहे हैं, एनालोगस, ठीक है, एनालोगस की अगर बात करें इसका मतलब ये हुआ कि साहब इनका फंक्शन सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, ओरिजिन डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने कहा कि साहब फंक्शन सेम हो सकता है, जैसे अपने कहा पोटैटो, तो पोटैटो तो आपकी क्या है, स्टेम है, जबकि आपके स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, और इन दोनों के फंक्शन आपके क्या होते हैं, स्टोरेज पॉइंट से। तो अगर आपके स्वीट पोटैटो का एनालोगस पूछे पोटैटो करना, और अगर होमोलोगस पूछे तो आपको एडवेंटिशियस रूट्स को सर्च करना है। फिलहाल तो यहाँ पर हम टर्निप को टिक कर रहे हैं जो कि टैप रूट है फिलहाल, क्योंकि इन बाकी तीनों स्टेम में रूट तो एक ही है। पर वैसे अगर आपकी रूट ढूंढनी हो तो हमें एडवेंटिशियस रूट्स को ढूंढना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट। ओके, जीरोफिटिक प्लांट्स पूछा है यहाँ पर। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट। ये बहुत जरूरी था, फ्लैट होना बहुत जरूरी था।
फ्लैट और आपके सकुलेंट का है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ओपोन्शिया की अगर बात करें तो इसमें फ्लैट देखने को मिलता है, अपने को फाइलोक्लेड की बात कर रहा है ये, क्योंकि फ्लैट और ग्रीन स्टेम का ना, ये फाइलोक्लेड का ही क्वेश्चन है। कैजुरीना के अंदर आपको देखने को मिलता है सिलेंड्रिकल, इसमें सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल, और इन दोनों के अंदर ही फाइलोक्लेड होता है, फाइलोक्लेड। इसका मतलब स्टेम जो होती है फ्लैटेंड हो जाती है या फिर सिलेंड्रिकल हो जाती है और आपकी लीफ का फंक्शन करती है फोटोसिंथेसिस। हाइड्रिला की बात करें तो एक्वेटिक है, और अकेशिया जो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको फिलोड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिलोड्स, यहाँ पर फिलोड्स देखने को मिलेंगे। जबकि हाइड्रिला जो होता है वो एक्वेटिक है, एक्वेटिक, वो तो पानी के अंदर है, तो वो जीरोफिटी तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अकेशिया जीरोफिटिक है पर उसमें फिलोड्स होते हैं, पिट्टियोल का मॉडिफिकेशन होता है फिलोड, तो ये पिट्टियोल का मॉडिफिकेशन होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओपोन्शिया। बहुत सिंपल सा है, और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो में आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ स्कार से नज़र आते हैं। जैसे अगर हम पोटैटो को बनाएं तो पोटैटो के अंदर आपने देखा होगा ऐसे कुछ स्कार्स से नज़र आते हैं, और ये स्कार्स आपके क्या है, जर्मिनेशन के बाद में एक नया प्लांटलेट बना सकते हैं। तो ये आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर काम आते हैं पोटैटो के अंदर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आई होती है पोटैटो की, ये जो आइज़ नज़र आ रही हैं, ये आइज़ होती क्या है। पोटैटो जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम है ये, अंडरग्राउंड स्टेम। और स्टेम में आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, नोड और इंटर नोड नज़र आना। तो यहाँ पर हर एक आई जो होती है वो एक्चुअल में एक नोड को आपकी दिखाती है, नोड को, और नोडल पोजीशन से क्या निकलती है, एक्सिलरी बड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड। याद रखना कि आई जो होती है पोटैटो की वो आपके नोडल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पर जो बर्ड्स निकली होती हैं वो एक्सिलरी बड होती हैं, जैसे कि ये नोड पर आपकी एक्सिलरी बड होती हैं एज यूजुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पूछा गया है न्यू बनाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप केले की बात करते हैं तो केले में आपको दोनों ही पार्ट देखने को मिलते हैं, राइजोम भी होता है और सकर भी होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये कि इनमें से न्यू बनाना प्लांट जो होता है वो किससे डेवलप होता है, राइजोम से, सकर से, स्टॉलन से, या फिर सीड से। तो पहली बात, सीड से तो नहीं होता, अपन बनाना जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली पार्थिनोकार्पिक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सीड से हम लोग नहीं बनाते, पहला पॉइंट। और स्टॉलन की अगर हम बात करें तो ये मिंट और जैस्मिन वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके कोई रेलेवेंट आपके ऑप्शन नहीं निकलता है। अब हम बात करते हैं सकर और राइजोम, दोनों ही केले के अंदर नजर आते हैं, राइजोम भी होता है, सकर भी होता है, परंतु सही इसका आंसर हो जाएगा क्या, सकर। ये क्वेश्चन आपके पीएमटी में पूछा गया था 1990 के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सकर होता क्या है कि जो राइजोम का लेटरल पार्ट होता है ना, वो आपके क्या है, ग्रोथ करके नया प्लांटलेट बनाता है। तो राइजोम के लेटरल पार्ट को ही हम आपके हॉरिजॉन्टली निकलता है नीचे, उसको ही हम सकर के तौर पर डिफाइन करते हैं। तो राइजोम से ही सकर निकल रहा होता है वहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर। क्या देखिएगा, बनाना के अंदर दोनों ही देखने को मिलते हैं, राइजोम भी देखने को मिलता है और सकर भी पूछा जाता है, ठीक है। पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है आपके लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। हाँ, तो लीफ तो स्पाइन बनाती है ना, कहाँ देखने को मिलेगा, ओपोन्शिया के अंदर देखने को मिलेगा, इवन आपके कैजुरीना, यूफॉर्बिया, उन सब के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इसमें देखते हैं क्या सही है। अनियन के अंदर होती हैं स्केली लीव्स, सिल्क कॉटन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कंपाउंड लीव्स टाइप के देखने को मिलेंगी, उसके अंदर स्पाइन्स नज़र नहीं आएंगी। और पी के अंदर जो आपकी लीव्स होती हैं वो टेंड्रिल्स बना लेती हैं, लीफलेट टेंड्रिल, लीफलेट नॉट लीफ, लीफलेट टेंड्रिल्स बनती हैं। पर इसमें ओपोन्शिया हमें साफ साफ दिख रहा है, अभी हमने फाइलोक्लेड का जिक्र भी किया था, और इसके अंदर आपके स्पाइन्स नज़र आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनफ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोस कहाँ देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। चलो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपके दे रखा है ब्रिंजल, ब्रिंजल आता है सोलेनेसी के अंदर, सोलेनेसी, ठीक है। इसके अंदर आपको या तो फ्लावर देखने को मिलेंगे, सॉलिटरी देखने को मिलेंगे, अकेले अकेले होंगे, है ना, एक्सिलरी होंगे, और या फिर आपके क्या होंगे, साइमोस के तौर पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके हीलियोट्रोपियम की तरह आपके या फिर दतूरा वगैरह के अंदर आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, साइमोस पैटर्न में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपके नाम आता है वो है ट्यूलिप, ट्यूलिप मेंबर है लिलिएसी का, और लिलिएसी के अंदर जैसे आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो लिलिएसी के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, फ्लावर यहाँ पर भी जैसे ट्यूलिप वगैरह की बात करें तो वो सॉलिटरी देखने को मिलते हैं, और या फिर आपके साइमोस के पैटर्न में देखने को मिलेंगे, टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर से, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। अगला नाम आता है एलोवेरा, यानी कि ये भी लिलिएसी का मेंबर है, और सेम कंडीशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगी, ये भी नहीं है। पर सोयाबीन जो है ये मेंबर देखने को मिलेगा फैबेसी का, और फैबेसी की अगर हम बात करें तो फैबेसी के अंदर आपको देखने को मिलता है रेसिमोस, रेसिमोस देखने को मिलता है, ठीक है। और सोयाबीन के अंदर इन पर्टिकुलर रेसिम नाम का आपको रेसिमोस नजर आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि साइमोस जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी जो मेन एक्सिस होती है वो क्या।
साइमोस के अंदर हमेशा जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है एक टर्मिनल फ्लावर के द्वारा, और साइड में फिर लेटरल्स आपके फ्लावर निकलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने ब्रांचेज हुई हैं, वो मोनोपेरस हो सकती हैं, बाईपेरस हो सकती हैं, या फिर आपकी पॉलीपेरस हो सकती हैं, वो कंडीशंस डिपेंड करती हैं। जैसे आपने इवन एनसीईआरटी के डायग्राम को देखा होगा तो वहाँ पर बाईपेरस आपकी काइम को दिखा रखा है, यानी इस तरह से दिखा रखा है। तो हमेशा मेन स्टॉक जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। अगर हम ऐसा देखें ऑप्शन तो फिर आपके हम कह देंगे कि फोर्थ आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लिखा है अनलिमिटेड ग्रोथ, जबकि अनलिमिटेड नहीं होती। साइमोस के अंदर हमेशा होती है लिमिटेड, जबकि रेसिमोस के अंदर होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। तो थर्ड वाले के अंदर जो लेटरल ब्रांचेस लिखी है ना कि लेटरल ब्रांचेस आपकी एंड होती है फ्लावर में, वो लेटर हाफ तो आपके सही लग रहा है, पर जो पहला आपके पॉइंट लिखा है अनलिमिटेड ग्रोथ वाला वो आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगला क्वेश्चन भी आपके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में है, और क्वेश्चन पूछा है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर आपकी फैमिली को ही उठाना है जिसके अंदर आपको साइमोस देखने को मिलेगा। सबसे पहला नाम आता है आपके यहाँ पर सोलेनम, यानी कि सोलेनेसी की बात कर रहे हैं, और सोलेनेसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो सॉलिटरी देखने को मिलेगा, सॉलिटरी, और या फिर आपको देखने को मिलेगा साइमोस। तो साइमोस होता तो है ना इसके अंदर, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार टिक करके आगे देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद में आता है सिस्बेनिया, और उसके आगे आता है ट्राइफोलियम। सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम दोनों ही आपके मेंबर देखने को मिलेंगे किसके, फैबेसी के देखने को मिलेंगे। और फैबेसी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, रेसिमोस देखने को मिलता है, रेसिमोस। तो ये तो इसका सही नहीं हो सकता है। उसके बाद में आता है ब्रेसिका। ब्रेसिका जो आपको देखने को मिलता है ये ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ब्रेसिकेसी कह दीजिए या फिर क्रूसीफेरी कह दीजिए। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, रेसिमोस। और रेसिमोस में भी खासतौर पर रेसीम होता है इसके अंदर। तो अभी हमने कहा इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी का सोलेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स द एडिबल पार्ट इज एरिल। क्या होता है सर ये एरिल? एरिल होता है बेटा थर्ड इंटेगुमेंट। जैसे अगर हम लीची की बात करें तो लीची के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो इंटेगुमेंट तो अपन ने बना दिए इस तरह से, एक थर्ड इंटेगुमेंट जो होता है वो नीचे होता है। एक बार जब आपके फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो थर्ड इंटेगुमेंट काफ़ी बढ़ जाता है और वो पूरे फ्रूट को घेर लेता है, वो जूसी टाइप का होता है, और वही आपके पार्ट एडिबल होता है किसके अंदर, लीची के अंदर। तो जो थर्ड इंटेगुमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एरिल। तो फिलहाल ये आपको देखने को मिलता है लीची के अंदर एरिल। तो इसका सही ऑप्शन आ गया आपके पहला वाला, यानी कि लीची। बाकी में क्या है सर, कस्टर्ड एप्पल की अगर हम बात करें तो कस्टर्ड एप्पल जिसको हम एनोना स्क्वामोसा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं, और फ्रूटलेट्स के एग्रीगेशन से आपके बनता है कस्टर्ड एप्पल। इंडिविजुअल जो फ्रूटलेट होता है वो बेरी होता है, इंडिविजुअल फ्रूटलेट होता है बेरी, और हम कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं इटैरियो ऑफ बेरीज। ये एग्रीगेट फ्रूट्स के सेक्शन में आता है। पोमीग्रेनेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्या है, जूसी टेस्टा देखने को मिलता है, जूसी टेस्टा, ये एडिबल पार्ट होता है, जूसी टेस्टा ऑफ सीड, ठीक है, ये आपके ऐड होता है। और ये बैलेस्टुआ के अंदर आपके आता है बलाउस्टा। और उसके बाद में आते हैं ऑरेंज। ऑरेंज आता है हेस्पेरिडियम नाम के फ्रूट के अंदर, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जूसी हेयर्स देखने को मिलते हैं, जूसी हेयर्स। तो जूसी हेयर्स जो आपको देखने को मिलते हैं ना एंडोकार्प के, वो एडिबल होते हैं। तो फिलहाल एडिबल पार्ट एरिल पूछा है, तो हमने कहा कि साहब एडिबल पार्ट एरिल देखने को मिलेगा लीची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, वो आपके पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची। वही क्वेश्चन है, तो हमने कहा जूसी एरिल है। इसमें क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट। होता क्या है ट्रू फ्रूट? ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो बनता है ओवरी की वाल से। किससे बनेगा? ओवरी की वाल से बनता हो, उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। बाकी किसी भी हिस्से से अगर बन रहा हो, चाहे थैलेमस से बन रहा हो, चाहे इन्फ्लोरेसेंस से बन रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आपकी क्या, फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, पहला आपके ऑप्शन आता है बनाना। निश्चित रूप से बनाना जो आपके देखने को मिलता है ये आपके ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर पूरी पेरिकार्प देखने को मिलती है जो ओवरी की वाल से डेवलप होती है। फिग की अगर हम बात करें तो फिग आपके क्या है, बनता है हाइपनथोडियम नाम के इन्फ्लोरेसेंस से। हाइपनथोडियम नाम के इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। इसका फ्रूट को हम लोग कहते हैं आपके साइकोनस के नाम के जाना जाता है। एप्पल्स और पियर जो होते हैं ये आपके बनते हैं थैलेमस से, और इस तरह के फ्रूट्स को हम लोग पोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पोम के नाम से जानते हैं। और ये भी आपके फॉल्स फ्रूट होता है, क्योंकि ये किससे बनता है, पहले वाला तो बनता है ये इन्फ्लोरेसेंस से, ये इन्फ्लोरेसेंस लिखा है शॉर्ट में, और ये बनता है दोनों के दोनों किससे, थैलेमस से। ये सभी फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ट्रू फ्रूट इसमें एक ही है, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ का तो नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का है, पर देखते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर ओव्यूल, और ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है। पर क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्यूनिकुलस जो है वो ओव्यूल की बॉडी से, बॉडी ऑफ ओव्यूल पूछा है ना, बॉडी ऑफ ओव्यूल से कहाँ जुड़ता है, तो इस पॉइंट से जुड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम। हाइलम कहते हैं इसको। तो इसका पहला ऑप्शन आपके सही हो जाएगा हाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पूछा गया है कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रीन इज कॉल्ड। देखो मेज होता है मोनोकॉट, और मोनोकॉट के अंदर 2 कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं, सेकंड हाईली रिड्यूस्ड होता है, उसके रिमेन्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो शील्ड शेप का देखने को मिलेगा, और इसके अलावा सेकंड के हमें सिर्फ अवशेष देखने को मिलते हैं, रिमेन्स, उसको हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट तो होता है सेकंड कॉटिलिडन, और जो सिंगल कॉटिलिडन जो होता है जो देखने को मिलता है उसे कहते हैं स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम नाम का आपको देखने को मिलेगा कॉटिलिडन मेज के अंदर, ये होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है स्क्यूटेलम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विच इज करेक्ट पेयर फॉर द एडिबल पार्ट। इनमें बहुत सारे एडिबल पार्ट दे रखे हैं और पूछा गया है इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पहला कहता है टमाटो के अंदर थैलेमस नहीं है, टमाटो के अंदर थैलेमस नहीं होता। टमाटो के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके 2 पार्ट होते हैं, एक तो आपने देखा था कि स्वलन प्लेसेंटा होता है, एक तो प्लेसेंटा इसके अंदर एडिबल होता है, और कंप्लीट पेरिकार्प जो होता है टमाटो के अंदर वो एडिबल पार्ट होता है। तो ये तो मैच सही नहीं है। फिर मेज़ में कहा है कि कॉटिलिडन्स, भाई कॉटिलिडन्स तो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं एक तो, और दूसरी बात उसके अंदर जो सिंगल कॉटिलिडन होता है वो भी खाने लायक नहीं होता है। यहाँ पर मेज़ में जो खाने लायक होता है वो तो एंडोस्पर्मस पार्ट होता है सीड का। तो अभी हमने कहा कि साहब मेज़ के अंदर ये तो सही नहीं है, मेज़ के अंदर आपके क्या होता है सीड वाला पार्ट जो होता है, सीड कम फ्रूट कह दीजिए आप, यानी कि सीड ही उसका फ्रूट कहलाता है। तो सीड कम फ्रूट जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है। गुआवा की बात कर लेते हैं। भाई गुआवा जो आपको देखने को मिलेगा एक बेरी होता है, और गुआवा जो है उसके अंदर पूरी की पूरी पेरिकार्प एडिबल होती है, यानी कि हम एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों खाते हैं, सिर्फ मेसोकार्प की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बात लिखी सही तो है पर पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पूरा पेरिकार्प ही इसमें क्या होता है, एडिबल होता है। फिर बात करते हैं डेट पाम की, खजूर की, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा की बात करते हैं, और यहाँ पर पूरा का पूरा पेरिकार्प आपके एडिबल होता है, सीड को हम नहीं खाते हैं, पर बाकी जो पूरा का पूरा पेरिकार्प होता है डेट पाम के अंदर ये एडिबल होता है। तो इसका सही आंसर आपके जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके है ये तो एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 29 के अंदर प्लांट किंगडम जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोरल फीचर्स जो होते हैं उनको हम मेनली यूज़ करते हैं एंजियोस्पर्म की आपके आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ऐसा क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, दीज आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फीचर्स। तो एनवायरमेंट के द्वारा जो कि आपके वेजिटेटिव पार्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपकी किसी खास सीजन में ही फ्लावरिंग होती है। अब खास सीजन में फ्लावरिंग होती है तो वो आपके क्या होते हैं, किसी खास सीजन के हिसाब से अडेप्टेड होते हैं, वो सभी तरह के सीजन्स को फेस ही नहीं करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो कम इन्फ्लुएंस होंगे, जबकि वेजिटेटिव पार्ट ज़्यादा आपके इन्फ्लुएंस होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और ऐसा सही ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन देखना मिल रहा है साफ साफ। तो सेकंड ऑप्शन को अपन टिक करेंगे और बिना समय घुमाए चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, हाँ, मेज़ के बारे में, कॉब के बारे में। कॉब होता है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम मक्के के पौधे को बना के देखें यहाँ पर, तो मक्के के पौधे के अंदर आप देखोगे कि 2 तरह के आपके फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक तो ऊपर की तरफ होता है फ्लावर जिसको हम लोग कहते हैं टैसल। टैसल जो होता है वो तो होता है मेल इन्फ्लोरेसेंस, और आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्सिलरी पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पर कॉब देखने को मिलेगा, और जो कॉब होता है वो होता है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। कॉब के ऊपर जो छिलके नज़र आते हैं वो तो आपको देखने को मिलते हैं ब्रैक्ट, जिनको हम स्पैथ कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कॉब के अंदर बाहर की तरफ आपको सिल्की हेयर्स नज़र आते हैं। हर एक सिल्की हेयर आपकी क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को दिखाता है। ऐसे स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इस तरह से ये नज़र आएगा। तो बिल्कुल अगर आपके हेयर का टिप पूछता, हेयर का टिप जो होगा वो तो होता है स्टिग्मा, और कंप्लीट हेयर जो होता है वो होता है स्टाइल। तो आपको जो सिल्की हेयर नज़र आते हैं जो कि काफ़ी लंबे फिलामेंटस होते हैं, मक्के के अंदर नज़र आते हैं, जो बाहर आपकी प्रोट्यूब करते हैं, वो क्या होते हैं, स्टाइल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 जो कि हो गया स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पूछा है हेयर फाउंड इन, भाई सेम क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यहाँ पर स्टिग्मा भी दे रखा है, स्टाइल भी दे रखा है, पर अपने को यहाँ पर टिप पूछा है क्या,
नहीं, सिर्फ हेयर पूछा है, हेयर की टिप नहीं पूछी। अगर हेयर की टिप कहते ना बेटा तो इसमें हम स्टिग्मा को टिक करते, पर हेयर की टिप नहीं पूछी, कंप्लीट हेयर पूछा है। तो कंप्लीट हेयर जो आपको देखने को मिलेगा वो रेशा जो होता है वो स्टाइल के तौर पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रे फ्लोरेट कहाँ देखने को मिलेगा? रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं, और एस्ट्रेसी फैमिली जो आपकी है ये खास आपके इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? दो तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे जो रिसेप्टिकल के ऊपर आपके अरेंज्ड होंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं एक बार, ये रिसेप्टिकल हो गया। ओके ठीक है, ये इस तरह से रिसेप्टिकल। यहाँ पर ये तो हो गया आपके डिस्फ्लोरेट और ये आपके हो गया रे फ्लोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर रे फ्लोरेट पूछा है। हालांकि हार्डली मैटर करता है कि वो रे पूछता है या डिस पूछता है, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली के अंदर ही आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया भी था फैमिलीज में आप याद रखना इन्फीरियर है यानी कि नीचे है, और नीचे होता है कुआ। तो याद रखना कुआ CUA यानी कुकरबिटेसी, अम्बलीफेरी जिसमें जीरा धनिया सौंफ आते हैं अम्बलीफेरी में, और इसके अलावा एस्ट्रेसी, ये तीनों फैमिलीज क्या होती हैं? इन्फीरियर ओवरी। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने को इन्फीरियर ओवरी को टिक करना है और 4 नंबर उठाने हैं और बढ़ना है आगे की ओर। अगला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड पेटल के बारे में। सर स्टैंडर्ड पेटल क्या होता है? स्टैंडर्ड नाम है एक पेटल का, और सर ये कैसा होता है? पेप्लिनेसी की अगर हम बात करें तो पेप्लिनेशियस कोरोला होता है, यानी कि जब हम बात करते हैं लेगुमिनेसी में, तो लेगुमिनेसी के अंदर हमें 3 देखने को मिलते हैं सब फैमिलीज। कौन कौन सी? PCM ना, PCM याद रखना, पेप्लिनेसी, सिसिलपिनोइडी और इसके अलावा मिमोसॉइडी। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पेप्लिनेसी के बारे में पूछा गया, मटर के बारे में, तो वहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा वैक्सिलरी आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से। और वहाँ पर आपको क्या दे है? ये सबसे बड़ा वाला जो देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड कहलाता है या फिर ये कहलाता है वैक्सिलम। ये वैक्सिलम के नाम से फेमस है। साइड में जो आपको देखने को मिलते हैं ना ये कहलाते हैं विंग्स। ये विंग्स कहलाते हैं या फिर कहलाते हैं एले और या फिर कहलाते हैं फ्लैग। और जो लास्ट वाला देखने को मिलता है इसको कहते हैं कील या फिर इसे कहते हैं कैरिना। तो जो लास्ट वाले होते हैं ये तो होते हैं फ्यूज्ड, इसलिए हम इसके पैटर्न को लिखते हैं 1+2+2 और लास्ट वाले 2 जो हैं कील और कैरिना वो फ्यूज्ड होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड पेटल को हम किस नाम से जानते हैं? वैक्सिलम के नाम से जानते हैं। वो टॉप लाइन हमें साफ साफ नजर आ रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्सिलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर ये पैपस क्या है? पैपस जो आपको देखने को मिलता है परसिस्टेंट सेपल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैरासूट मैकेनिज्म में हेल्प करता है और ये एस्ट्रेसी के अंदर खास तौर पर देखने को मिलता है। तो जब भी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं एस्ट्रेसी में तो के में हम लोग पैपस को मेंशन करते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपके फ्रूट और सीड के डिस्पर्सल में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपके एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में, बिल्कुल सिंपल सा है। एक्साइल प्लेसेंटेशन को याद करना है तो 2 चीज़ याद रखना, लेमन सलामा यानी याद रखना सलामा, ये नाम बहुत प्यारा है सलामा, और साथ में याद रखना लेमन, सलामा लेमन याद रखना। इसका मतलब क्या हो गया? सोलेनेसी एक्साइल, लिलिएसी एक्साइल, मालवेसी एक्साइल, यानी कि सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी पूरी की पूरी फैमिलीज कैसे देखने को मिलेंगी? एक्साइल प्रेजेंटेशन। और लेमन याद रखना, लेमन रूटेसी फैमिली में आता है, इसलिए हमने लेमन की फैमिली को नहीं बोला साथ में फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि रूटेसी फैमिली हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आती। पर लेमन अपने को याद करना है, लेमन के अंदर आपको एक्साइल देखने को मिलेगा। सलामा लेमन याद रखना, सोलेनेसी कंप्लीट, लिलिएसी कंप्लीट और मालवेसी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पी के अंदर जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है आर्जिमॉन, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है पैराइटल, ये पैराइटल देखने को मिलेगा। डायंथस के अंदर, साइलिंग के अंदर, हाँ, या फिर स्टीलेरिया के अंदर, प्राइमरोज के अंदर, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है फ्री सेंट्रल। तो यहाँ पर फ्री सेंट्रल होगा और लेमन हमें साफ साफ दिख रहा है, इसको टिक मारेंगे, 4 नंबर उठा लेंगे। आगे आते हैं द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। 3 पौधे हैं, बिल्कुल फिक्स आता है क्वेश्चन, रोज, पीच और पल्म। इसको टिक कीजिए और नंबर उठाइए। देखिए इसमें क्या है, ये अपने को पल्म देखने को मिल रहा है। तो ये रोज, पीच, पल्म, ये 3 याद रखने। एप्रिकॉट में भी होता है हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, पर उसमें कोई लोड नहीं लेनी है। बाकी जो आपको देखने को मिल रहा है ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, तो इसमें आपको मालूम है कि हमने कुआ कहा ना, कुआ, तो इसमें आपने देखा कुकरबिटेसी, अम्बलीफेरी और एस्ट्रेसी। अब सनफ्लावर आता है एस्ट्रेसी में, तो एस्ट्रेसी के अंदर तो होगी इन्फीरियर ओवरी। रही बात बाकी जितनी भी फैमिलीज हमारे सिलेबस में आती हैं सब सुपीरियर हैं। तो ब्रिंजल आता है सोलेनेसी के अंदर, ये सुपीरियर ओवरी, और मस्टर्ड आता है ब्रेसिकेसी के अंदर, यहाँ पर भी सुपीरियर ओवरी। तो ठीक है, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर कहाँ पर? रोज, पीच, पल्म, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है प्लेसेंटेशन इन विच
ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, अंदर की तरफ आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं ओवरी की अंदर की तरफ, और इन पेरिफेरल पार्ट। तो देखो ऐसे कहा गया है, मतलब एक तो आपके इस तरह से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनाया, तो इसने कहा कि ओवरी के अंदर की तरफ लगे हुए हैं इस तरफ, और अगर हम इसको या फिर काट के दिखाएं तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये पेरिफेरल पार्ट पे लगे हैं, पेरिफ्री पे लगे हैं। तो हमने कहा ठीक है ना, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में पूछ रहा है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, या तो अपने को देखने को मिलेगा क्रूसीफेरी के अंदर, क्रूसीफेरी जिसको हम ब्रेसिकेसी कहते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर कुकरबिटेसी के अंदर देखने को मिलेगा। दो जगह पूरी फैमिली में देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पैराइटल। तो पैराइटल आपके देखने को मिलेगा क्रूसीफेरी के अंदर और कुकरबिटेसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग है, बहुत ईजी होता है मैच द फॉलोइंग, ये तो बोनस सा मिलता है अपने को। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है प्लेसेंटेशंस के बारे में। ओके, बहुत इजी है। सबसे पहले आते हैं बेसल। याद रखना बेटा एक्स्ट्रा में कि बेसल जो होता है सबसे एडवांस्ड आपके प्लेसेंटेशन होता है, और सबसे एडवांस प्लेसेंटेशन हमेशा सबसे एडवांस फैमिलीज़ में ही होता है। और सबसे एडवांस फैमिलीज़ कौन सी होती हैं? डाइकॉट के अंदर तो आपको देखने को मिलेगी एस्ट्रेसी, और मोनोकॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है पोएसी। तो चलिए देखते हैं। एस्ट्रेसी का अपने को बंदा दिख गया है और नाम है उसका सनफ्लावर, यहाँ पर हमने को दिख गया है। तो अपन बेसल को तो मैच कर देंगे किसके साथ में? सनफ्लावर के साथ में, यानी ए का हो जाएगा आपके 4, ए का 4 यही मिल रहा है अपने को, यही सही आंसर होगा श्योर एंड शॉर्ट। फिर बाकी देख लेते हैं। अब एक्साइल प्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? हमने कहा था ना सलामा लेमन, तो सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी इन सब में देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें मालवेसी का एक बंदा देखने को मिल रहा है, चाइना रोज़। चाइना रोज़ मालवेसी में आता है, इसको अपन टिक कर सकते हैं। ये मालवेसी में आता है चाइना रोज़, इसको टिक कर देंगे। पैराइटल अपने को देखने को मिलता है दो जगह, कहाँ कहाँ? एक तो कुकरबिटेसी के अंदर देखने को मिलेगा, एक क्रूसीफेरी के अंदर। तो यहाँ पर अपने को मस्टर्ड नज़र आ रहा है जो ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी का मेंबर है, इसको टिक कर देंगे। और लास्ट में जो आपके फ्री सेंट्रल है ये देखने को मिलता है डीएसपी में। डीएसपी बोले तो डायंथस, स्टीलेरिया और प्राइमरोज। तो इसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आंसर तो आपके थर्ड वाला ही है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस भाई मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और फिर पॉली एडल्फस। पॉलीडेल्फस के अंदर जो साइट्स होते हैं स्टेमन्स के, वो बहुत सारे साइट्स बन जाते हैं। और ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये रूटेसी फैमिली में देखने को मिलती है, यूफॉर्बिएसी के अंदर देखने को मिलती है। तो पॉलीडेल्फस कंडीशन जो होती है दो फैमिलीज़ में खास तौर पर देखने को मिलती है। एक तो यूफॉर्बिएसी के अंदर, यूफॉर्बिएसी के अंदर देखने को मिलेगी, एक तो ये याद रखना आप। और इसके अलावा ये रूटेसी के अंदर, रूटेसी होती है सिट्रस फैमिली, यानी कि सिट्रस नींबू वगैरह के अंदर देखने को मिलेगी। और यूफॉर्बिएसी में आता है आपके जेट्रोफा, जेट्रोफा कर्कस जिसको बायोडीजल प्लांट कहते हैं। या फिर आप साथ में रखिएगा कि यूफॉर्बिया के अंदर ही तो कैस्टर आता है जिसको हम रिक्सिनस कम्युनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। फिलहाल ये सारी बातें किसकी हो रही है? स्टैमन की हो रही है, एंड्रोशियम की हो रही है। एंड्रोशियम को टिक कीजिए, 4 नंबर आपके फिर मिले। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। यार ये वाले क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, है ना, जिसको आते हैं वो फटाफट कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग दिस और आगे पूछा है कि स्टेमन्स विथ डिफरेंट लेंथ या डिफरेंट लेंथ्स ऑफ स्टेमन पूछा है। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन कंडीशन ही 3 होती हैं, 3 ही कंडीशन है जहाँ पर डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सर? एक तो अपने को देखने को मिलता है डाइडायनेमस कंडीशन, डाइडायनेमस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। एक अपने को देखने को मिलती है टेट्राडायनेमस कंडीशन, टेट्राडायनेमस कंडीशन के अंदर अपने को डिफरेंट लेंथ नजर आती हैं। और एक होती है स्पेशल कंडीशन हेट्रोस्टोमेनी, जहाँ पर आपके सारे के सारे स्टेमन्स होते हैं डिफरेंट लेंथ के होते हैं। हेट्रोस्टोमेनी तो अपने को सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगी, केशिया, जिसको हम कहते हैं अमलतास, केशिया फिस्टुला कहते हैं। एक तो केशिया नाम देख लेना, यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। और फिलहाल केशिया इनमें तो नहीं है, तो इसका मतलब अपने को अभी डाइडायनेमस कंडीशन और टेट्राडायनेमस वाले बंदों को ढूंढना है। डाइडायनेमस कंडीशन आपको देखने को मिलती है लेमिएसी के अंदर, जिसका पुराना नाम होता था लेबिएटी, लेमिएसी या फिर लेबिएटी। इसको हम मिंट फैमिली कहते हैं बेटा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? लेमिएसी के अंदर, लेमिएसी या फिर लेबिएटी का, तो पूरी फैमिली का कैरेक्टर है ये। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये एक तो मिंट फैमिली कहलाती है, तो मिंट में देखने को मिलेगा, पुदीने के अंदर मेंथा अर्वेंसिस कहते हैं उसको। या फिर अपने को देखने को मिलेगा ऑसिमम के अंदर, जिसको हम तुलसी कहते हैं। और या फिर अपने को देखने को मिलेगा साल्विया के अंदर, जिसको हम सेज फ्लावर कहते हैं। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर हम बात करते हैं टेट्राडायनेमस कंडीशन की, तो यहाँ पर डाइडायनेमस में तो 2+2 होते हैं, अंदर वाले 2 बड़े, बाहर वाले 2 छोटे। और टेट्राडायनेमस कंडीशन में 2+4 होते हैं, बाहर वाले 2 छोटे और अंदर वाले 4 बड़े, यानी कि डिफरेंट लेंथ्स हैं। तो ये अपने को देखने को मिलती है टेट्राडायनेमस कंडीशन कहाँ पर? क्रूसीफेरी के अंदर, जिसको आप ब्रेसिकेसी के नाम से भी जान सकते हो। और इसके अंदर आपकी कुछ खास अगर मेंबर्स की बात करें
याद करने के हिसाब से। तो इसमें आते हैं, एक तो मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, तो भाई मस्टर्ड तो इसमें आएगा ही आएगा। मस्टर्ड के अलावा अपने को जितनी भी गोभी देखने को मिल रही है, कॉलीफ्लावर हुआ या फिर कैबेज हुआ, ये सब आपके इसमें देखने को मिलेगी, है ना। और इसके अलावा 2-3 नाम आप याद रखना, जैसे एक तो टर्निप याद रखना, टर्निप ये अपने को याद करना है, सलजम। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा रेडिश, है ना, रेडिश यानी कि मूली की अगर हम बात करें, ये देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट देखने को मिलेगा, कैंडी टफ्ट। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा कैप्सिला, कैप्सिला। तो ये अपने को कुछ खास मेंबर देखने को मिल रहे हैं क्रूसीफेरी के, और इसको अपन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें ढूंढ लेते हैं ऐसे कौन से बंदे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने को इंडिगो फेरा देखने को मिल रहा है, जो कि फैबेसी के अंदर आता है। सिस्पेनिया, ये भी फैबेसी के अंदर है। साल्विया अपने को देखने को मिल रहा है, तो एक तो अपन साल्विया को टिक करने वाले हैं, ठीक है। एलियम देखने को मिल रहा है, एलियम लिलिएसी का बंदा है। उसके बाद में एलो देखने को मिला है, एलोवीरा ये आपके लिलिएसी में आता है। मस्टर्ड ब्रासिकेसी में आता है, इसको आपके हाईलाइट कर लेते हैं। ग्राउंडनट आपके फैबेसी में देखने को मिलेगा, इसको टिक नहीं करना है। रेडिश मूली देखने को मिल रही है अपने ब्रासिकेसी में आके, इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद में ग्राम देखने को मिल रहा है, जो कि फैबेसी में आता है। उसके बाद में टर्निप अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि आपके आता है ब्रासिकेसी में। तो अपने को मिल रहे हैं 1 2 3 4 मिल गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी कि 4। ये इसका सही आंसर था। तो आपको याद रखना है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन्स कंडीशन ही 3 होती हैं, डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस और हेट्रोस्टेमनी, यहीं पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, ये है रेडियल सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री कहाँ होती है? जहाँ पर फ्लावर आपकी होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक आपके फ्लावर देखने को मिलता है, वहाँ पर देखने को मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक। भाई आपको क्या करना है, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स याद नहीं करने, यहाँ पर आप जाइगो के याद कर लो, वो आसान होते हैं। जितने भी आपके फ्लावर देखने को मिलेंगे, एक तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कैना को हटा देंगे जो एसिमेट्रिक है, और जो आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं उसको हटा दो, बाकी जो कुछ भी देखने को मिलेगा सब एक्टिनोमॉर्फिक है। तो सर बताओ ना ये जाइगोमॉर्फिक कहाँ होंगे? तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन जो है आपको 2 जगह देखने को मिलेगी, एक तो दाल में, एक रोटी में। दाल रोटी ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, और एक आपको एस्ट्रेसी के अंदर जो रे फ्लोरेट होते हैं उसमें देखने को मिलती है। ये 3 कंडीशन याद रखो, दाल रोटी और इसके अलावा एस्ट्रेसी का रे फ्लोरेट, और दैट्स इट, ये काम बन जाएगा। ये होते हैं सब जाइगो, जाइगो को हटा दो, बाकी जो भी बचा वो अपना बचा कौन सा, एक्टिनोमॉर्फिक। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। दाल बोले तो कौन सा, फैबेसी की बात कर रहे हैं अपन, फैबेसी की, लेगुमिनेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा क्या, यानी फैबेसी और सिसिल पिनियोडी सब आगे इसके अंदर। उसके बाद में हम रोटी की बात करें यानी पोएसी की बात करें। चलिए ढूंढते हैं ऐसा। सबसे पहले नाम आता है ब्रासिका, ब्रासिका यानी क्रूसीफेरी, इसमें होता है एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद में ट्राइफोलियम, ये आपके आता है फैबेसी के अंदर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जाइगोमॉर्फिक। पाइसम आपके आता है पेप्लिनेसी, फैबेसी के अंदर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जाइगोमॉर्फिक। और केशिया जो होता है ये आता है सिसिल पिनोइडी के अंदर, सिसिल पिनोइडी लेग्यूमिनेसी का सब फैमिली है, और वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक इसका मतलब 3 के अंदर जाइगोमॉर्फिक है और 1 में है एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रासिका। तो ब्रासिका को टिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देखो भाई फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि बीच में प्लेसेंटा नजर आता है, सारे ओवल्स बीच में होते हैं, और कोई भी सेप्टा नहीं होता है जो वॉल को टच कर रहा हो। तो अभी हमने कहा कि यहाँ पर कोई सेप्टा वगैरह नहीं है, ये यूनिलोकुलर कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्री सेंट्रल कंडीशन के लिए रखना डीएसपी, डीएसपी बोले तो डायंथस, साथ में साइलिन तो फ्री आएगा ही, डायंथस जहाँ भी होता है साइलिन साथ में होता है। पर ये सेकंड एस जो है वो स्टीलेरिया के लिए, स्टीलेरिया मीडिया जिसको हम चिकवीड कहते हैं, जिस पर रॉबर्ट हिल ने भी काम किया था। और लास्ट वाला पी जो देखने को मिल रहा है वो प्राइमरोज है, इवनिंग प्राइमरोज, जिसको हम प्राइमूला के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डायंथस, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो डायंथस के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्री सेंट्रल। बाकी भी बात कर लेते हैं। आर्जिमोन अपने को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अपने को पैराइटल देखने को मिलेगा। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस अपने को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपकी क्रूसीफेरी का है, तो यहाँ पर भी आपको पैराइटल देखने को मिलेगा। और सिट्रस आता है रूटेसी के अंदर, जहाँ पर आपको एक्साइल देखने को मिलेगा, लेमन वाला। तो ये अपने टिक कर दिया डायंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कील वाला। देखो कील कैरिना हमने बताया था, 2 ऐसे पेटल्स जो नीचे आपके फ्यूज्ड होते हैं, ये उसकी बात है। और ये 1+2+2 की कंडीशन की बात है, 1+2+2 फ्यूज्ड। तो इसे लास्ट वाले को कहते हैं कील या फिर कैरिना, और ये देखने को मिलता है फैबेसी के अंदर। तो कौन सा है जो अपने को फैबेसी का देखने को मिले? एलोवेरा तो होता है लिलिएसी का, ये नहीं हो सकता है। टमाटो जो आपको देखने को मिलेगा सोलेनेसी के अंदर देखने को मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। ट्यूलिप्स जो देखने को मिलते हैं ये भी लिलिएसी के हैं, यहाँ पर भी नहीं है। और लास्ट में इंडिगो फेरा, जिसको हम नील के नाम से जानते हैं, ये आपके मेंबर हो गया फैबेसी का, और यही आपके सही आंसर है, क्योंकि फैबेसी के अंदर होता है 1+2+2 कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल
ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि साहब क्लॉकवाइज जा रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ट्विस्टेड या कॉन्ट्रैक्टेड में होता है वैसे नहीं। तो अभी हमने कहा कि साहब ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है खास तौर पर इम्ब्रिकेट के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये यूँ बनाते हैं अपन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि साहब ये दो पेटल्स तो आपके इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये दो पेटल्स इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज आ रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। तो अभी हमने कहा ये कंडीशन देखने को मिलती है अपने को कहाँ पर, इम्ब्रिकेट के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्ब्रिकेट, ठीक है। इम्ब्रिकेट इसका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41 आ गया भैया। ये है सुपीरियर ओवरी के बारे में। यहाँ पर देखो कितने पौधे दे रखे हैं, ये आई थिंक नियर अबाउट 21 होंगे, ऐसे कुछ है इसमें। बिटर गॉर्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन। सर इतने कैसे याद करेंगे, याद नहीं करना है इतने सारे। सुपीरियर ओवरी को याद थोड़ी करता है, इन्फीरियर ओवरी को याद करो ना। इन्फीरियर ओवरी वाले बंदों को हटा दो, बाकी जो भी बचेगा सुपीरियर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया था रोज़, पीच, पल्म को निकाल लो। तो सबसे पहले हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, रोज़, पीच और पल्म, ऐसा कोई भी आपको देखने को मिले, एक तो इनको निकाल दो, इनमें सुपीरियर नहीं होगी, एक तो इनको निकाल दो। ये क्या होते हैं, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर। और एक जितने भी आपके इन्फीरियर ओवरी वाले हैं, इन्फीरियर ओवरी में फैमिली में कौन आ गई, कुआ। कुआ बोले तो कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरी और एस्ट्रेसी, एक तो इनको निकाल दो। और इसके अलावा आपको के कुछ फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करना है, और फ्रूट्स आपको कुल मिला के 5 याद करने हैं। और ये था बीसी गैप। बीसी गैप का मतलब क्या था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केले की यानी बनाने की, है ना। इसके अलावा चेरी की, फिर गुआवा की, एप्पल की और पोमीग्रेनेट की, ठीक है। तो इसमें देख लो इसमें ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो अपने को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन्फीरियर को निकाल दो भाई, इन्फीरियर को पॉइंट आउट कर लो और बाकी सब ठीक है। बिटर गॉर्ड आपके आता है कुकुरबिटेसी के अंदर, हमने कहा कुकुरबिटेसी इन्फीरियर, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। मस्टर्ड ये आपके ब्रासिकेसी में आएगा, चल जाएगा। ब्रिंजल ये आपके सोलेनेसी में आता है, चल जाएगा। पंपकिन आ गया कुकुरबिटेसी, निकाल दो बाहर। कुआ में आ गया ना CUA, निकाल दो। चाइना रोज मालवेसी चल जाएगा। ल्यूपिन फैबेसी चल जाएगा। ककम्बर आ गया भैया कुकुरबिटेसी, हटा दो इसको। जितने भी कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरी या फिर एस्ट्रेसी के हों निकाल दो उनको, ठीक है। और या फिर रोज़, पीच, पल्म नाम से कुछ भी मिले निकाल दो। बस इतना सा काम करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे आते हैं सन हैम्प। सन हैम्प को हम क्रोटोलेरिया के नाम से भी जानते हैं, तो हमने कहा ये चल जाएगा, ये फैबेसी में आता है। उसके बाद में आते हैं ग्राम पर, ग्राम आपके फैबेसी में आता है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद में आते हैं गुआवा, आगे ना गुआवा। तो गुआवा के अंदर था, हमने आपको बताया था कि गुआवा आपके क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी दिखाएगा, हटा दो इसको। बीन्स की अगर बात करें फैबेसी में आता है, इसको रहने दीजिए। चिली की अगर बात करें सोलेनेसी में आता है, इसको रहने दीजिए। रोज़, पीच, पल्म आगे ना, पल्म हटा दीजिए इसको। पिटूनिया सोलेनेसी के अंदर आता है, रहने दीजिए। टमाटो भी सोलेनेसी में, रहने दीजिए। रोज़ आ गया, रोज़ को हटाइए। रोज़ में क्या होता है, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है, हटा दीजिए यहाँ से। फिर आते हैं विदानिया सोमनीफेरम, तो सभी सोलेनेसी में है, रहने दीजिए। पोटैटो भी आपके सोलेनेसी का है, रहने दीजिए। अनियन लिलिएसी का है, रहने दीजिए। एलोवेरा या फिर ट्यूलिप ये भी लिलिएसी के हैं, रहने दीजिए। इसका मतलब हमने क्या किया, ऑड वन आउट निकाल दिया, यानी उनको निकाल दिया जिसके अंदर हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर या फिर आपके इन्फीरियर ओवरी थी, उनको निकाल दिया। बाकी को गिन लेते हैं और उसको टिक कर लेते हैं। बाकी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ऐसे बंदे हैं जिनके पास में सुपीरियर ओवरी होगी। क्योंकि सुपीरियर ओवरी को वैसे याद नहीं करना, अपने को क्या करना है, इनमें से निकाल देना है किसको, इन्फीरियर को, और साथ में हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, यही सही तरीका होता है। नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है चाइना रोज़ के अंदर फ्लावर्स कैसे होते हैं। भाई चाइना रोज़ बंदा किसका है, तो अभी हमने कहा सर चाइना रोज़ तो है मेंबर किसका, मालवेसी का। मालवेसी के अंदर आता है, जिसमें मालवा नेग्लेटा, एल्थिया रोजिया, है ना, ये सब आपके मेंबर आते हैं। लेडी फिंगर भी आती है, कॉटन भी आते हैं, ये सब आते हैं। और मालवेसी के अंदर जो आपके फ्लावर देखने को मिलता है कैसा होता है, तो हमने कहा सब एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। क्योंकि दाल रोटी में तो आ नहीं रहा, यानी कि दाल रोटी का मतलब ये ना तो लेगुमिनेसी के पार्ट पर आ रहा है और नहीं आपकी पोएसी में आ रहा है, तो इसको हम क्या है, सब एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरा आपको तरीका क्या अपनाएंगे कि बताओ इसमें सुपीरियर है इन्फीरियर, तो हमने कहा सब ये कुआ में भी नहीं आ रहा मालवेसी, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। और सुपीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस, उल्टा बोलते हैं ना, हाइपोगाइनस कहेंगे, क्योंकि थैलेमस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो थैलेमस इज हाइपो टू गाइनोशियम, ऐसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी के लिए। और लास्ट में आपके मालवेसी में किस तरह का देखने को मिलता है, तो हमने कहा ट्विस्टेड या फिर कॉन्टॉर्टेड टाइप का आपको देखने को मिलता है एस्टिवेशन। तो चलिए ऐसे 3 कंडीशन को ढूंढो भाई जहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक हो, तो एक्टिनोमॉर्फिक 3rd और 4th पोजीशन में है। हाइपोगाइनस मिल गया अपने को 3rd वाले में है, तो 3rd वाला सही हो जाएगा। और आगे ट्विस्टेड भी लिखा है जो इसको फर्दर वेरीफाई कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर भी बहुत सारे पौधे दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको एक कदम आगे बढ़ाते हैं भीड़ से। तो चलिए भीड़ से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका नीट 2013 के अंदर आपके पूछा गया है, चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, दिस और उसके बाद पूछा है हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विथ वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट, सर वेलवेट होता कहाँ है? भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर छोटा सा ट्विस्ट है। करने से पहले दो बातें समझ लेना कि क्वेश्चन ने कोरोला पूछा है, सिर्फ वेलवेट नहीं पूछा है। तो सर इसमें भी डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बताता हूँ क्या। अगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कोरोला पूछा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो आपको देखना है कि साहब कैलिक्स तो नहीं पूछा गलती से, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर सेपल के बारे में पूछता, यानी कि कैलिक्स के बारे में पूछता, तो इसका आंसर कुछ और होता है ना, सेम क्वेश्चन। और अगर कोरोला के बारे में पूछता तो इसका आंसर कुछ और होता। तो पूरी बात समझो। अगर हम कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला में याद रखना दो चीज़ें, कैलोट्रोपिस स्लैब। याद रखना कि कोरोला के अंदर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो कैलोट्रोपिस के अंदर, और आगे बोल देंगे स्लैब, SLAB, स्लैब वाली फैमिली में देखने को मिलेगा। स्लैब बोले तो क्या, S का मतलब सोलेनेसी, L का मतलब लिलिएसी, फिर A का मतलब क्या, एस्ट्रेसी, और B का मतलब हो गया ब्रेसिकेसी। आप A से एस्क्लिपिडीसी भी कह सकते हो, जिसका मेंबर है कैलोट्रोपिस। तो A से आप दो भी याद कर सकते हो। तो स्लैब के अंदर होता है वेलवेट, सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी और ब्रेसिकेसी। हमने कहा ठीक है। फिर आपके सेपल वाली अगर बात पूछता तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैलोट्रोपिस के अंदर तो होता ही है, कैलोट्रोपिस के अंदर तो कैलोट्रोपिस स्लैब तो एज यूजुअल बोलते ही, पर यहाँ पर एक खास कंडीशन और जुड़ जाती वेलवेट में, और वो क्या होता, फैबेसी। फैबेसी के अंदर भी होता। तो सर फैबेसी के अंदर आपने कैलिक्स में तो कहा, कोरोला में नहीं कहा, क्यों? क्योंकि कोरोला में अगर हम देखें, फैबेसी को देखें ना, तो फैबेसी में बाहर वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा, यानी सेपल का, वो तो आपके क्या होते हैं, इस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस तरीके से जैसे अपन ने ये बनाए। तो आपने देखा कि इसके एंड्स हैं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप कोरोला देखोगे तो कोरोला इसमें होता है 1+2+2, यानी कि कोरोला तो होता है इसके अंदर कैसा, आपके वैक्सिलरी। तो उसको तो हम साइड में कर देते हैं, कोरोला वाले सेक्शन में तो नहीं लिया वेलवेट के अंदर। पर बाहर वाला हिस्सा जो है सेपल है ना, वो सेपल जो होता है वो वेलवेट होता है। तो आपको क्या है, जब सेपल पूछता तब तो फैबेसी को भी शामिल करना पड़ता। पर फिलहाल तो क्वेश्चन आपके सिर्फ कोरोला पूछा है, तो अपन क्वेश्चन को आपके यहाँ पर रोक लेंगे। तो कोरोला पूछा है और साथ में पूछा है वेलवेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्ट्रेसी, ब्रेसिकेसी और साथ में कैलोट्रोपिस। तो चलो ढूंढ दो ऐसे बंदे। तो अगर हम ढूंढने जाएं तो यहाँ पर सबसे पहला नाम मिल रहा है कैलोट्रोपिस। तो एक तो वेलवेट ये मिल गया अपने को, कैलोट्रोपिस। दूसरा अपने को ट्यूलिप यानी कि लिलिएसी मिल गया। सिस्बेनिया फेवेसी माता है, इसको टिक नहीं करेंगे। हाँ, अगर सेपल पूछता तो अपन यहाँ पर सिस्बेनिया को भी टिक करते, क्योंकि यहाँ पर सेपल तो कैसा होता है, वेलवेट होता। पर कोरोला पूछा ना, तो कोरोला तो यहाँ पर वैक्सिलरी है, इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। एस्पेरेगस की बात करते हैं, लिलिएसी का बंदा आता है, इसको टिक करेंगे। उसके बाद में आता है कॉल्चिकम ऑटोमनेल, है ना, कॉल्चिसिन निकालते हैं इसके कॉर्म से, तो हम इसको टिक करेंगे, ये भी लिलिएसी का बंदा है। स्वीट पी की अगर बात करें ना, तो स्वीट पी आपके आ गया फैबेसी के अंदर, है ना, लेथारियस ओडोरेटस के नाम जानते हैं, ये नहीं होगा फैबेसी वाला। पिटूनिया का क्वेश्चन पूछा है, पिटूनिया किस में आएगा, सोलेनेसी के अंदर आएगा, टिक करो इसको, क्योंकि स्लैब के अंदर पिटूनिया आ गया। इंडिगो फेरा तो हमने कहा साहब ये फैबेसी माता है, इसको टिक नहीं करेंगे। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी माता है, स्लैब में आ जाएगा, टिक कर दो। सोयाबीन फैबेसी माता है, टिक नहीं करेंगे। उसके बाद में टबैको सोलेनेसी के अंदर आता है, इसको करेंगे टिक, है ना, सोलेनेसी माता है। और ग्राउंडनट जो आपको देखने को मिलेगा फैबेसी में, इसको टिक नहीं करेंगे। वैसे बताऊं, बाकी जो भी बचा है वो सारे फैबेसी के हैं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता सेपल, तो ये सारे के सारे वेलवेट हैं, सारे के सारे, ठीक है। परंतु यहाँ पर आपके क्वेश्चन कोरोला पूछा है, उसने कैलिक्स नहीं पूछा। अगर कैलिक्स पूछता तो ये जितने भी आपके बच गए ना, जैसे सिस्पेनिया, स्वीट पी, इंडिगो फेरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सभी फैबेसी के हैं और सभी के सभी सही हो जाते, क्योंकि इन सभी का आपको जो बाहर वाला हिस्सा है वो वेलवेट ही देखने को मिलता। तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आता है कील। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कील के बारे में क्या बताता, कील कह दो, कैरिना कह दो, कहाँ देखने को मिलेगा, फैबेसी के अंदर। तो चलिए ढूंढते हैं इसको, फैबेसी वाले। सर सिर्फ फैबेसी देखना है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फैबेसी ही देखना है, सिर्फ और सिर्फ फैबेसी। इसका मतलब पेप्लिनेसी ही देखना है। और सर बाकी जो सिसिल पिनोइडी और मीमोसॉइडी है बिल्कुल नहीं देखना है। तो गुलमोहर जो होता है इसका नाम होता है डेलोनिक्स रीजिया, और ये आता है सीसल पिनोइडी के अंदर, सीसल पिनोइडी के अंदर आता है। तो ये तो आपका सही आंसर नहीं होगा, सीसल पिनोइडी, ये हमें टिक नहीं करना। उसके बाद में आते हैं केशिया।
केसिया फिस्टुला, इसको हम अमलतास के नाम से जानते हैं, ये भी आपके सिसिल पिनोइडी में आता है, इसको हम टिक नहीं करेंगे। कैलेट्रोपिस की बात करें, एस्क्लिपिडिएसी का बंदा है ये, एस्क्लिपिडिएसी का मेंबर है, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। और लास्ट में आता है बीन्स, बीन्स को हम टिक कर सकते हैं क्योंकि ये फैबेसी के अंदर आता है, फैबेसी कह दो या फिर आप पेप्लिनेसी कह दो, पुराने नाम के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कील कैरिना बीन्स के अंदर। वैसे देखा जाए ना तो इसमें पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला तीनों ही लेग्यूमिनेसी में आते हैं, पर लेग्यूमिनेसी में 3 सब फैमिलीज होती हैं, PCM, पेप्लिनेसी, सिसिल पिनोइडी एंड मिमोसॉइडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कि ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर, ये तो बोनस क्वेश्चन मिल गया अपने को, तो अपने कहा रोज पीच पल्म, टिक मारो, आगे बढ़ो बिना टाइम गवाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर एक बार देख लेते हैं बाकी कैसे हैं। गुआवा कैसा होता है, इन्फीरियर, अपनी बात हुई थी ना, गुआवा आपके इन्फीरियर है। ब्रिंजल सोलेनेसी का बंदा है इसलिए सुपीरियर, और ककम्बर आपके आता है कुआ के अंदर, है ना, यानी कि कैलेट्रॉप आपके कहाँ पर आ जाएगा, कुकरबिटेसी के अंदर, तो ये हो जाएगा इन्फीरियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, पूछा गया है रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, है ना, बेस ऑफ स्टेम से, ये तो फाइब्रस रूट्स होती हैं, जैसे अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर या फिर आपके वीट के अंदर भी देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रस रूट्स। और सर बाकी कैसे हैं, ये बाकी जो आपके लिखे हैं ना प्राइमरी रूट्स, ये तो आपके निकलती हैं कहाँ से, रेडिकल से। टॉप रूट्स जो होते हैं वो साइड में जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वहाँ से आपके नीचे निकलती हैं, और जो लेटरल रूट्स होती हैं ये टैप रूट के साइड में आपकी एक्सटेंशन होती हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी टैप रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहा है कि रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल, कोई रोल ही अदा नहीं कर रहे हैं, किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहाँ पर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। हाइड्रोफाइट्स में तो रूट्स को कोई जोर ही नहीं आ रहा भैया, तो इसमें देखो पी है, वीट है, सनफ्लावर है, पिस्टिया है, पिस्टिया मिल गया अपने को। तो पिस्टिया आपकी क्या होता है, हाइड्रोफाइट होता है। हाइड्रोफाइट के अंदर जब पौधा ही साक्षात पानी में है तो फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपके पूछा गया था आपके 1999 के अंदर, और पूछा गया है द प्लांट विच बियर्स क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स होती क्या है सर, देखो क्लिंगिंग रूट्स जो होती है ना ये देखने को मिलती हैं एपीफाइट्स के अंदर। क्लिंगिंग रूट्स जो होती हैं ये देखने को मिलती हैं एपीफाइट्स के अंदर, एपीफाइट्स के अंदर देखने को मिलती हैं बेटा ये एपीफाइट्स, ठीक है। एक तो ये नाम याद रखेंगे, एपीफाइट्स के अंदर होती है, या फिर आप एपीफाइट्स को आप स्पेस पैरासाइट भी कह सकते हो, क्योंकि ये एपीफाइट्स होते हैं ना ये पैरासिटिक होते हैं पर स्पेस के लिए करते हैं, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना मिलता है, आपके हाइग्रोस्कोपिक रूट्स वगैरह ऐसे देखना मिलती हैं क्लिंगिंग रूट्स, तो ये आपके हो जाएगा ऑर्किड्स, ये रहा ऑर्किड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्क्रूपाइन, स्क्रूपाइन को अपन कहते हैं पेंडानस। इसकी खास बात होती है मल्टीपल रूट कैप्स, और इसमें स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलती हैं, स्टिल्ट, इसमें स्टिल्ट रूट्स होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्लिंगिंग रूट्स तो नहीं है। उसके बाद में आते हैं पोडोस्टिमोन की बात करते हैं, ये तो एक्वेटिक होता है, ये होता है एक्वेटिक, और चूंकि एक्वेटिक है तो यहाँ पर थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं जो कभी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती हैं, तो हमने कहा साहब यहाँ पर क्लिंगिंग रूट्स नहीं है। और एक बार ट्रापा की तो इसमें एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं क्योंकि खाना बनाती हैं ट्रापा, ठीक है, और टाइनोस्पोरा, दोनों के अंदर आपको क्या देखने को मिलती हैं, आपके एसिमिलेटरी रूट्स देखने को मिलती हैं, एसिमिलेटरी रूट्स, तो हमने कहा ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्किड्स। तो उसके बाद में चलते हैं अगले पर क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा है कि साहब जो बोगनविलिया देखने को मिलता है, बोगनवेल जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर थॉर्न जो होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है। एनसीईआरटी में ध्यान से देख लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखा रखा है आपके मॉर्फोलॉजी के अंदर, और वहाँ पर गलती से स्पाइन्स लिखा होगा, अगर आप एनसीईआरटी देखो वो थॉर्न करना है आपको। तो बोगनविलिया के अंदर जो थॉर्न्स देखने को मिलते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्सिलरी बर्ड का स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पूछा गया है टेक्निकल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के लिए, ओके, एंड्रोशियम के लिए कौन सा टेक्निकल टर्म होता है जो हम यूज़ करते हैं चाइना रोज के लिए। मालवेसी की बात पूछ रहे हैं भाई, मालवेसी के अंदर कैसा होता है, मोनोएडेल्फस कंडीशन, मोनोएडेल्फस कंडीशन मालवेसी। डायडेल्फस कंडीशन कहाँ होती है, पेप्लिनेसी के अंदर, और पॉलीडेल्फस कंडीशन यूफॉर्बिएसी के अंदर और रूटेसी के अंदर। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस वर्ड यूज़ होता है मालवेसी के लिए, पूरी मालवेसी में। यहाँ पर जरूरी नहीं कि चाइना रोज दे रखा हो, अगर आपके भिंडी दे रखा हो, लेडी फिंगर दे रखा हो, यानी कि कॉटन दे रखा हो, इस तरह से आपके कोई भी नाम आ जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉटन हो, लेडी फिंगर हो, सबको टिक कर देते। इवन एल्थिया रोजिया, मालवा नेग्लेक्टा, कोई भी प्लांट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। पूछा है प्लेसेंटेशन इन
टमाटो एंड लेमन। लेमन और टमाटो के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था सलामा, तो सोलेनेसी का तो मेंबर हो गया टमाटो और लेमन भी आ गया, तो सलामा लेमन, तो हमने कहा कि साहब टमाटो और लेमन किस में आ जाएंगे, एक्साइल। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है सोलेनेसी के अंदर, लिलिएसी के अंदर और मालवेसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है गायनोशियम के बारे में। पूछा गया है गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स, बहुत सारी फ्री पिस्टल्स हैं, बहुत सारी, मैनी और फ्री कहा है और मैनी का है, दो वर्ड्स आगे, पिस्टल्स का है, ठीक है, इसका मतलब गायनोशियम की बात कर रहा है। ओके, तो अभी हमने कहा कि साहब यहाँ पर कार्पल मैनी बताए हैं, तो मैनी कार्पल है, इसका मतलब पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। ओके, और फ्री हैं यानी कि अपोकार्पस कंडीशन है, अपोकार्पस ना कि सिंकार्पस में फ्यूज्ड होते। अब ये पूछ रहा है पॉलीकार्पेलरी और अपोकार्पस कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, माइकेलिया मेंटिस के अंदर देखने को मिलेगी, बाकी के अंदर कैसे है सर। देखो एलोवेरा की बात करोगे तो साहब ये तो आपके किस में आ गया, लिलिएसी के अंदर, तो लिलिएसी के अंदर आप देखोगे तो ट्राई कार्पेलरी कंडीशन होती है और ट्राई लोकुलर कंडीशन होती है ना, और यहाँ पर आपके तीनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं, सिंकार्पस कंडीशन होती है। टमाटो की बात कर लेते हैं, कहाँ पर आता है, सोलेनेसी के अंदर। सोलेनेसी के अंदर क्या होती है, बाई कार्पेलरी कंडीशन होती है, बाई कार्पेलरी, और आपस में सिंकार्पस कंडीशन होती है, सिंकार्पस ये देखने को मिलेगा। पेपरवरीसी की बात करें, पापावर सोमनीफेरम या फिर आपकी ओपियम वगैरह की बात करें, पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होती है, पर यहाँ पर आपकी कैसे होती है, सिंकार्पस, इसका डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पर लास्ट में जब हम माइकेलिया की बात करते हैं पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होती है, पर अपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि सभी के सभी आपकी कार्पल फ्री होते हैं। इसका डायग्राम भी माइकेलिया का क्लास 12 की एनसीईआरटी में देखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ये आ गया अभी तूफानी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगते हैं और बहुत ईजी होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक काम करती है, उन ट्रिक्स को यूज़ करना होता है। देखो क्या क्या दे रखा है, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल कहाँ होता है साहब, लेग्यूमिनेसी के अंदर होता है, दैट्स इट। लेग्यूमिनेसी के बंदे छांटो, तो यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, तो छांटो भैया छांटो। इसमें कौन से आएंगे, हमने कहा मस्टर्ड ब्रासिकेसी में आता है, उसको साइड कीजिए। ग्राम को आप टिक कर लीजिए, ग्राम आपके आता है किसके अंदर, फैबेसी के अंदर, एक तो मिल गया। ट्यूलिप जो आपके देखने को मिलेगा लिलिएसी में आता है, रहने दीजिए, लिलिएसी नहीं है, अपने को छांटने किसके, मार्जिनल लेग्यूमिनेसी वाले। फिर आते हैं एस्पेरेगस, एस्पेरेगस आपकी लिलिएसी का है, रहने दीजिए। फिर आते हैं अरहर, अरहर दाल में आती है यानी कि फैबेसी, टिक कर दो। सन हैम्प कहते हैं क्रोटोलेरिया को, सनफ्लावर नहीं कहा बेटा, सन हैम्प कहते हैं क्रोटोलेरिया, और क्रोटोलेरिया मेंबर है किसका, फैबेसी का, टिक कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद में आते हैं चिली, चिली तो साहब आपकी सोलेनेसी में आती है, रहने दीजिए। कॉल्चिकम की बात करते हैं, कॉल्चिक आपके आता है किसमें, लिलिएसी के अंदर, रहने दीजिए। अनियन की बात करें, लिलिएसी में आता है, इसको भी रहने दीजिए। मूंग को टिक करिए, मूंग को, है ना, तो मूंग आपके, मूंगफली की बात नहीं की यहाँ पर, मूंग की बात की है, तो हमने कहा साहब मूंग जो आपको देखने को मिलेगा फैबेसी के अंदर देखने को मिलेगा। इवन मूंगफली की अगर बात होता है तो फिर वो अगले वाले सेक्शन में ग्राउंडनट वाली फैमिली में देखने को मिलता, यानी कि सिसिलपिनोइडी वगैरह के अंदर। उसके बाद में आते हैं पी के अंदर, तो पी अपने को मिल जाएगा फैबेसी के अंदर, टिक कीजिए इसको। उसके बाद में आते हैं टबैको जो कि आपके सोलेनेसी में आता है, और फिर ल्यूपिन आता है जो कि आपके किस में आ जाएगा, फैबेसी के अंदर। तो हमारे पास में कितने आगे बंदे, 1 2 3 4 5 6 बंदे मिल गए हैं, इसको टिक कीजिए, नंबर उठाइए और फटाफट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 आगे पूछा है, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड। भाई न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होती है। न्यूमेटोथोड कहता है तो पोर हो जाते हैं, तो ये फोर का है, फोर का मतलब स्टॉक होता है। तो अभी हमने कहा कि साहब ये पूछ रहा है रेस्पिरेटरी आपके रूट्स के बारे में, कहाँ देखने को मिलता है, तो हमने कहा साहब ये मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। और मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ होते हैं, ये एस्टुरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, डेल्टा पर देखने को मिलते हैं, ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर नदी का मोहना मिलता है, कहाँ पर, सागर के साथ में, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपके मार्शी थोड़े दलदली इलाका होता है और आपके कोई सलाइन लेक वगैरह भी बन जाती है, ऐसी कंडीशंस, है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपके सभी डिमांड्स को पूरा कर रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। ये डेल्टा या फिर एस्टुरीज लिखा होता तो वहाँ पर भी मिलता। मैंग्रोव प्लांट्स के अपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनेरिशिया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इन सभी के अंदर न्यूमेटोफोर्स यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिलोड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फिलोड कहाँ देखने को मिलती है, फिलोड जो होती है ये आपके मॉडिफिकेशन है पिट्योल का, ठीक है। यहाँ पर आपकी लीफ तो गिर जाती है और जो पिट्योल होता है वो आपके थोड़ा सा ब्रॉड होकर आपकी लीफ का काम करता है। ये देखने को मिलता है अपने को पार्किंसोनिया के अंदर, या फिर आपने देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर, जिसको हम अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के नाम से भी जानते हैं। पार्किंसोनिया तो फिलहाल यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर अपने को ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जरूर देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्शन क्या है सर, एस्पेरेगस अपने को देखने को मिल रहा है। एस्पेरेगस हमारे सिलेबस में दो तरह से फेमस है, कौन कौन से, एक तो इसमें फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं,
फेसिकुलेटेड, और दूसरा आपके क्लैडोड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्लैडोड के लिए। उसके बाद में अपने को देखने को मिल रहा है यूफॉर्बिया। यूफॉर्बिया आपकी फेमस है फाइलोक्लेड के लिए, फाइलोक्लेड, और इसके अंदर सिलेंड्रिकल होती है ना, फ्लैट नहीं, फ्लैट होती है ओपनशिया के अंदर, और ओपनशिया जो आपने देखने को मिल रहा है दैट इज़ फाइलोक्लेड, और इसमें कैसी होती है, फ्लैट। तो भैया इसका सही आंसर हो गया ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, टिक करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड के लिए, ओके, वर्ल्ड में होनी चाहिए। वर्ल्ड कहाँ देखने को मिलता है, नीरियम के अंदर देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया के अंदर देखने को मिलता है। सिंपल लीफ होनी चाहिए, हाँ दोनों के अंदर होती है, नीरियम के अंदर भी, एल्स्टोनिया के अंदर सिंपल ही होती है। रेटिकुलेट वेनेशन होना चाहिए, दोनों में होती है। तो अपने को ढूंढना है नीरियम या फिर एल्स्टोनिया, है अपने पास में चौथा ऑप्शन है एल्स्टोनिया, इसको हम हिंदी में कहते हैं चंपा। तो भैया बाकी देखो क्या है, हमें कैलिट्रोपिस देखने को मिल रहा है। भाई कैलिट्रोपिस के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेंगी, ऑपोजिट होती हैं, डेकोसेट आपको पैटर्न नजर आता है। नीम के अंदर आपको कैसे देखने को मिलती है, कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने को चाइना रोज देखने को मिल रही है, यहाँ पर अल्टरनेट होती हैं और स्पाइरल फॉर्म में होती है, सिंपल नहीं स्पाइरल, ठीक है। तो अपने को 56 का आंसर मिल गया 4, यानी कि एल्स्टोनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, तो इसको सर्कल मारिए, नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है टेंड्रिल्स, हमने कहा ये एक्सिलरी बर्ड से बनती है, एक्सिलरी बर्ड से, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन मानी जाएगी, ये तो है, ठीक है। उसके बाद में अगला कह रहा है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स इन ओपनशिया, बिल्कुल साहब ये फाइलोक्लेड्स होते हैं, इनको अपन फाइलोक्लेड्स कहते हैं, और ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है पीचर, ओके, पीचर ऑफ निफेंथस। भाई निफेंथस के अंदर जैसे अपन लीफ लेते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पर जो पिट्योल होता है वो तो आपके बनाता है टेंड्रिल, और जो लीफ का ब्लेड होता है वो बनाता है आपके इस तरह से पीचर। तो इसने क्वेश्चन जो पूछा है उसमें ऊपर आपकी फ्लैप भी हो सकता है, और इस तरह से आपके नीचे की तरफ आपके एक्सटेंडेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपके पीचर, तो पीचर के बारे में पूछा तो ये बनता है लीफ ब्लेड से। ये कैसे बनता है, लीफ की ब्लेड से बनता है। हाँ अगर पीचर के अंदर ये पूछता है ना टेंड्रिल्स, तो पिट्योल कहते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया साहब, ये नहीं बनता है, नॉट का ना। थॉर्न जो होते हैं वो निश्चित रूप से आपके एक्सिलरी बर्ड स्टेम से बनते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये एक्सिलरी बर्ड यानी कि स्टेम से बनते हैं। हमने इसको हमारा टिक, पिक्चर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58। फ्लावर्स के बारे में पूछा है कि जाइगोमॉर्फिक कहाँ होते हैं। हम जाइगोमॉर्फिक तो दो ही जगह होते हैं, दाल रोटी और इसके अलावा एस्ट्रेसी के रेफ्लोरेट्स। तो जाइगोमॉर्फिक अपने को याद रखना है, एक तो जाइगोमॉर्फिक यानी कि ऐसा फ्लावर जो केवल 2 हाफ में कट पाए, 2 हाफ यानी बराबर हिस्से, और बराबर हिस्से हमेशा खाने के करने चाहिए, सबके साथ में मिल बांट के खाना चाहिए। तो हमने कहा साहब दाल और रोटी, दाल बोले तो क्या, हमने कहा फैबेसी, और साथ में अपने को देखने को मिलेगा रोटी, और रोटी बोले तो क्या आपके पोएसी, ठीक है। तो अपने को दाल रोटी देखनी है, और साथ में अपने को एस्ट्रेसी के रे फ्लोरेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है जाइगोमॉर्फिक, एस्ट्रेसी के रे फ्लोरेट्स। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहला जो आपके दे रखा है मस्टर्ड, ये तो है ब्रैसिकेसी का बंदा, ब्रैस लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, साइड कीजिए। गुलमोहर अपने को देखने को मिल रहा है सिसिल पिनोइडी का बंदा है, और इसके अंदर आपके देखने को मिलेगा जाइगोमॉर्फिक, है ना, सिसिल पिनोइडी का। भाई लेग्यूमिनेसी में आ गया ना, दाल वाले सेक्शन में आ गया। भाई दाल वाले सेक्शन के अंदर वैसे तो फैबेसी है, पर हम साथ में सिसिल पिनोइडी को लेके चलेंगे, तो अपने कहा जाइगोमॉर्फिक। फिर आते हैं टमाटो सोलेनेसी, इसमें आपको देखने को मिलेगा कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक, और धतूरा भी आता है सोलेनेसी के अंदर, इसके अंदर भी आपको एक्टिनोमॉर्फिक। तो सही आंसर हो जाएगा गुलमोहर, टिक कीजिए और बढ़िए आगे। उसके बाद में आते हैं ओवरीज, हाफ इंफीरियर, हमें क्या बोनस मिल गया अपने को, टिक करना है क्या, रोज पीच पल्म, उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। एप्रीकॉट के अंदर भी होता है बेटा, एप्रीकॉट के अंदर भी, एप्रीकॉट अभी तक किसी में क्वेश्चन पूछा नहीं है, हम नॉर्मली रोज पीच पल्म यही पढ़ते हैं, टिक मारते हैं पीच को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये आया कुछ डायग्राम वाला, यहाँ पर क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द प्लेसेंटेशन ऑफ डायंथस। डायंथस, साइलिन, स्टीलेरिया, प्राइमरोज, कुछ भी नाम आए, डीएसपी, तो क्या होता है फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर बीच में प्लेसेंटा नजर आएगा, और यहाँ पर सेप्टा नज़र नहीं आनी चाहिए जो टच हो। तो हमने कहा सेकंड वाले में सारी डिमांड पूरी हो रही है। और सर बाकी क्या है ये, तो हमने कहा पहला वाला तो एक्साइल देखने को मिल रहा है, एक्साइल है, और इसमें पेंटा लॉक्यूलर और पेंटा कार्पुलरी कंडीशन है, हमने कहा मालवेसी का ये तो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सेकंड वाला तो अपने को फ्री सेंट्रल देखने को मिल रही है। थर्ड वाला अपने को देखने को मिल रहा है क्या, ये है मार्जिनल नज़र आ रहा है फैबेसी के अंदर, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है ये है आपके पैराइटल है, पर इसमें ट्राई कार्पुलरी कंडीशन है। पैराइटल आपके होने को क्रूसीफेरी में भी होती है, पर यहाँ पर आपकी क्या है ट्राई कार्पुलरी कंडीशन है।
और यूनिलोकुलर है, तो ये आपके कौन सा हो गया, कुकुरबिटेसी। ये कुकुरबिटेसी का डायग्राम है पैराइटल वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्रूसीफेरी के अंदर भी पैराइटल होता है, पर उसमें आपके क्या होते हैं, बाई कार्पिलरी कंडीशन होती है। क्रूसीफेरी में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बाई कार्पिलरी कंडीशन होती है और उसमें बनता है फॉल्स सेप्टा, जिसको हम कहते हैं रिपेलम, जिसकी वजह से यूनिलोकुलर जो होता है बाई लोकुलर के अंदर नजर आता है, ठीक है। ये भी पैराइटल होती है पर वो क्रूसीफेरी के अंदर। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चल रहे हैं भाई। 61 आपके क्या कर रहा है, यूनिलोकुलर ओवरी कहाँ होती है, यूनिलोकुलर ओवरी। हमने कहा ठीक है ढूंढ लेंगे। फिर कहा कि सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, हमने कहा ये भी देख लेंगे। और ऐसा प्रेजेंटेशन कौन सा है, हमने कहा देखो यूनिलोकुलर कंडीशन एक तो नज़र आती है मार्जिनल के अंदर। मार्जिनल के अंदर आपने फली देखी होगी, तो अगर हम फली को बनाएं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो लॉक्यूल होता है, चैम्बर होता है भैया, वो एक ही होता है पूरा चैम्बर। हाँ, पर उसमें यार सीड बड़े सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमने कहा साहब इसमें सेकंड डिमांड क्या की थी, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। तो हमने कहा साहब नहीं, सिंगल ओव्यूल तो नहीं है, तो मार्जिनल तो इसका सही आंसर नहीं होगा, क्रॉस मार देते हैं। फिर यूनिलोकुलर और कहाँ देखने को मिलेगा, हमने कहा पैराइटल के अंदर देखने को मिलेगा, पैराइटल के अंदर। पर पैराइटल में आप क्या लोगे, या तो क्रूसीफेरी लोगे, जिसमें अभी आपको दिखाया था कि साहब दो आपकी कार्पल्स जुड़ते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, या फिर आपकी क्या होगा कुकुरबिटेसी, वहाँ पर भी बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं। हमने कहा पैराइटल भी तो नहीं जम रहा है। फिर आते हैं अगला कि यूनिलोकुलर कंडीशन अपने को नजर आएगी बेसल के अंदर। बेसल में हमेशा एक ही सीड होता है, एक ही ओव्यूल होता है, तो ये डिमांड को फिलहाल पूरा कर रहा है। या फिर आपकी यूनिलोकुलर कंडीशन फ्री सेंट्रल के अंदर भी होती है। फ्री सेंट्रल में सर ये यूनिलोकुलर हुआ कैसे भाई, फ्री सेंट्रल को अगर आप देखोगे तो सिर्फ बीच में प्लेसेंटा है और यहाँ पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये कितने चैम्बर बने, हमने कहा चैम्बर तो एक ही है ना जिसके अंदर सारा सिचुएटेड है, ये यूनिलोक्यूल है, लोक्यूल का मतलब चैम्बर। पर ओव्यूल तुमने देखे फ्री सेंट्रल के अंदर भी हैं तो बहुत सारे, तो हमने कहा साहब फ्री सेंट्रल भी नहीं जम रहा। यूनिलोकुलर कंडीशन 4 प्लेसेंटेशन में होती है भाई, पर चारों प्लेसेंटेशंस के अंदर बेसल के अंदर ही आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, बाकी तीनों के अंदर आपके मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। तो इसको टिक करते हैं। सर एक्साइल नहीं, एक्साइल यूनिलोकुलर नहीं होता बेटा। एक्साइल जो होता है, जैसे आप सोलेनेसी में एक्साइल देखोगे तो बाइलोकुलर होगा, या फिर अगर आप मालवेसी को देखोगे पेंटालोकुलर, जैसे भिंडी को देखो, या फिर अगर आप एक्साइल कंडीशंस को देखते हो लेमन के अंदर, तो उसमें तो बहुत सारे आपके लॉक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, जब आप नींबू को निचोड़ते हो आपने देखा भी होगा। या फिर लिलिएसी को देखो तो उसमें 3 होती हैं, ट्राई कार्पलरी, ट्राई लोकुलर। तो एक्साइल तो नहीं हो सकता, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या था, बेसल, ठीक है। तो मैंने सारे प्रेजेंटेशन आपको समझा दी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, डायग्राम वाला आ गया भैया। डायग्राम में पूछ रहा है एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स। ओके, पेटल्स को देखना है, पेटल्स को इंपॉर्टेंट है सर बात, पेटल पर ध्यान देना। हाँ ध्यान देना जरूरी है ना, क्योंकि पेटल और सेपल वाली बात फेबेसी के अंदर चेंज हो जाती है, तो अपने को ध्यान तो देना है। फिर कह रहा है कि एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन। ओ कॉटन, मालवेसी पूछा है, मालवेसी में तो होता है ट्विस्टेड कॉन्टॉर्टेड। तो अभी अपने कहा साहब यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्विस्टेड कॉन्टॉर्टेड देखने को मिलता है, और ट्विस्ट का मतलब एक साइड ओवरलैप करेगी किसी और को और दूसरी साइड उसकी जो होगी वो खुद ही ओवरलैप हो जाएगी। ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिल रही है, अपने को चौथी कंडीशन देखने को मिल रही है। बाकी क्या है, बाकी इसमें जो पहला डायग्राम देखने को मिल रहा है वो तो है वैक्सिलरी का, ये तो अपने को वैक्सिलरी नजर आ रहा है, वैक्सिलरी। ओके, सेकंड डायग्राम जो देखने को मिल रहा है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो वेलवेट है, अपने कहा कोई भी आपके ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। और जो ये थर्ड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम में यहाँ पर थोड़ा सा इसने कवर नहीं किया सही, तो ये आपके डायग्राम देखने को मिल रहा है इम्ब्रिकेट का, इम्ब्रिकेट, जिसके अंदर आपके ओवरलैपिंग जो होती है डेफिनेट पैटर्न में नहीं होती। जैसे यहाँ से ये ऊपर की तरफ ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ से ये इस तरफ ओवरलैप कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है ये इम्ब्रिकेट हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपके क्या कर रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज। एक्साइल ना, एक्साइल कहाँ देखने को मिलेगा, सलामा लेमन, सलामा लेमन ढूंढो, लेमन मिल गया, टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर बाकी एग्जाम्पल क्या है, बाकी एग्जाम्पल डायंथस अपन ने देखा था, फ्री सेंट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरीगोल्ड एस्ट्रेसी का बनता है, और एस्ट्रेसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एस्ट्रेसी कह दो, कंपोजिटी कह दो, वहाँ पर आपको बेसल नजर आएगा। कैसे, सबसे एडवांस बेसल जो होता है, सबसे एडवांस फैमिली में या तो पोएसी में नजर आता है बेसल, या फिर आपके एस्ट्रेसी में, जिसमें मैरीगोल्ड आता है। मैरीगोल्ड कौन सर, गेंदा, गेंदे की बात करें, टेजिटस इरेक्टा कहते हैं इसको। उसके बाद में आर्जिमोन, ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना जो आपको देखने को मिलता है, ये जो आपके है पैपावरेसी का आपके मेंबर है ना, और पापावर सोमनीफेरम जिसमें आता है ना, पापावरेसी उसमें आता है आर्जिमोन। पैराइटल देखने को मिलता है, तो भाई इसमें तो आपके पैराइटल देखने को मिल रहा है, एस्ट्रेसी के अंदर आपको बेसल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फ्री सेंट्रल लेमन बचा, जिसके अंदर एक्साइल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन एक्साइल का था, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 ये आ गया रिपेलम के बारे में। क्या होता है सर रिपेलम,
रेपेलम होता है बेटा फॉल्सेप्टा, क्या कहते हैं इसको, फॉल्सेप्टा। और इस फॉल्सेप्टा के बनने की वजह से आपके क्या होता है कि यूनिलोकुलर कंडीशन बाई की तरह नजर आती है किसके अंदर, ब्रेसिकेसी में। भाई ब्रेसिकेसी का डायग्राम अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में दिखा रखा है, और वहाँ पर ओव्यूल्स ऐसे दिखा रखे होंगे, पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, पेरिफ्री पर नजर आ रहे हैं, पर ये यूनिलोकुलर कंडीशन भी, चैम्बर तो एक ही है ना अंदर। अब इस चैम्बर को यहाँ पर एक पार्टीशन बना दें, फॉल्सेप्टा बना दें, तो चैम्बर अब आपके एक और दो नजर आ रहे हैं, तो सिर्फ ये बाइलोकुलर नजर आ रही है। ऐसी बातें आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में कौन आता है, मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, मस्टर्ड इसका सही आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन क्या है सर, बाकी ऑप्शन सनफ्लावर, पी, लेमन है, ये सब दे रखे हैं। सनफ्लावर एस्ट्रेसी का है, पी आपकी फैबेसी का है, और लेमन आपकी रूटेसी फैमिली में आता है, सिट्रस फैमिली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर की बात पूछा ना, ये रेफ्लेशिया के बारे में पूछ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया रेफ्लेशिया। ओके, इसके बारे में पूछ रहा है, आ जाओ भैया बताते हैं। रेफ्लेशिया में क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपके क्या है, कुछ नाम आपको याद करने होते हैं, जैसे लॉरेंथस, विस्कम, स्टाइगा, सेंटलम, है ना, ओरोब्रैंकी, बैलेनोफोरा, ये कुछ नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके क्या है क्वेश्चन, या तो रेफ्लेशिया के बारे में आता है, या कस्कूटा के बारे में, या आर्सिथोबियम, या सेंटलम, इनके बारे में फेमस है। तो इसको आप याद करने का तरीका भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये हमने बनाया पार्शियल और ये बनाया टोटल, ये पार्शियल है, ये टोटल पैरासाइट है, और इधर आपने दिखाया स्टेम, इधर आपने दिखाया रूट, और इस तरह से सेक्शंस बना लेंगे, और सेक्शंस बना के लिख देंगे लव का स्टूडेंट बोर। ओके, इसका मतलब क्या है, लॉरेंथस, विस्कम, कस्कूटा, आर्सिथोबियम, सेंटलम, थीशियम, बैलेनोफोरा, ओरोब्रैंकी और रेफ्लेशिया। क्वेश्चन रेफ्लेशिया के बारे में है, इसके लिए अलग मैं आपको वीडियो बना दूंगा, बाकी आपको मालूम होगा। रेफ्लेशिया किस में आ गया, रूट में आता है, और साथ में टोटल वाले सेक्शन में आएगा, टोटल रूट पैरासाइट पहले वाला। बाकी जो भी नाम लिए ना, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपके सारे के सारे टोटल रूट पैरासाइट कौन से होते हैं, पार्शियल रूट कौन से होते हैं, टोटल स्टेम कौन से होते हैं, वो आप इजीली याद कर सकते हो। लव का स्टूडेंट बोर, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोकोनट, बहुत सिंपल सा है। कोकोनट फ्रूट क्या होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ड्रूप होता है। और खास बात क्या होती है कि साहब यहाँ पर आपके स्टोनी एंडोकार्प देखने को मिलता है, ड्रूप होता है कोकोनट, स्टोनी एंडोकार्प इसकी खास बात होती है, और इसमें फाइब्रस मिजोकार्प देखने को मिलता है कोकोनट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पूछ रहा है मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। भाई क्या है जो अपन खाते हैं आपके कोकोनट के अंदर, हमने कहा नारियल पानी पीते हैं और घिरी खाते हैं, तो साहब वो किस में आता है, तो हमने कहा एंडोस्पर्म है। जो आपके इसमें जो आपके एडिबल पार्ट होता है कोकोनट के अंदर, हम कहते हैं कोकोनट मिल्क और मीट। जो मिल्क होता है वो तो नारियल पानी है, लिक्विड एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और ये मीट वाला पोर्शन जो कहते हैं वो वाइट के लिए कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है उसके लिए। दोनों ही आपको कैसे देखने को मिलेंगे, ट्रिप्लॉइड देखने को मिलते हैं, है ना, मिल्क हो चाहे मीट हो, और एंडोस्पर्म जो होता है वही उसके अंदर एडिबल होता है। सेकंड पॉइंट को आप टिक करते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कोकोनट वाटर, वो सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या है, हमने कहा एंडोस्पर्म। और देख लो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि एंडोस्पर्म टिक कर रहे हो तो एंडोकार्प मत कर देना कभी जल्दबाजी में, है ना, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, लफड़ा मत करना। आगे आते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मैंगो में खाने लायक हिस्सा क्या है। भाई मैंगो के अंदर आपके क्या है, फ्रूट जो होता है उसे कहते हैं ड्रूप। मैंगो के अंदर जो फ्रूट होता है उसे कहते हैं ड्रूप। और ड्रूप के अंदर आप देखिए पेरिकार्प कैसी है, मैंगो के अंदर इन पर्टिकुलर छिलका है, हमने कहा सबसे बाहर जो आपकी एपिकार्प है उसको, पेरिकार्प का सबसे बाहर वाला हिस्सा एपिकार्प, उसको हटाओ, वो तो छिलका है। फिर पल्पी हिस्सा जो देखने को मिलता है, जो एडिबल पार्ट है, पल्प जो हम खाते हैं, वो आपके क्या होता है, मेसोकार्प। उसके बाद में गुठली देखने को मिलती है, गुठली के ऊपर आपको नजर आता है स्टोनी एंडोकार्प, जो कि आपको नजर आएगा क्या, वो आपके स्टोनी है, यानी कि वो आपके एंडोकार्प है, अंदर स्टोनी है, काफ़ी मजबूत है। अगर उसको भी चीर देंगे तो अंदर आपको गुठली नजर आएगी, जो सीड है एक्चुअली। तो अभी हमने कहा कि साहब एडिबल पार्ट तो होता है मेसोकार्प, मेसोकार्प को टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, पल्पी होता है, खाने लायक है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट। ये क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट सा हुआ है। कैरेट की बात करें, रेडिश की बात करें, टर्निप की बात करें, ये सभी तो हैं रूट। और भैया फ्रूट तो एक ही मिल रहा है अपने को, ये फ्रूट कौन सा है, ग्राउंड नट। पहले क्वेश्चन पीनट के बारे में था, है ना, मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर आपके रूट आ गया, ये भी आपके रूट आ गया, और ये भी आपके रूट आ गया, तो इनको कीजिए साइड में और ग्राउंड नट को टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगला आता है क्वेश्चन की ड्रूप है डेवलप सीन। इनमें कौन सा ऐसा पौधा है जिसके अंदर ड्रूप डेवलप होता है। भाई ड्रूप कहाँ देखने को मिलेगा, या तो अपने को मैंगो में देखने को मिलेगा, या फिर अपने को देखने को मिलेगा वॉलनट के अंदर, या फिर कोकोनट के अंदर, इन सब के अंदर देखने को मिलेगा। चलो टिक मारते हैं इसमें। तो अब ड्रूप का क्वेश्चन पूछा है और मैंगो दे ही रखा है, तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। सर बाकी फ्रूट्स कौन से हैं,
वीट के अंदर जो फ्रूट होता है उसे कहते हैं बेटा कैरियोप्सिस, ये कहलाता है कैरियोप्सिस। और सर पी के अंदर होता है लेग्यूम या फिर पॉड। लेग्यूम को अपन पॉड के नाम से भी जानते हैं, ये देखने को मिलता है। और टमाटो जो होता है उसके अंदर जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं बेरी कहते हैं, बेरी। ठीक है, ये RRY लिखा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम आते हैं फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपनथोडियम। आगे ना क्वेश्चन हाइपनथोडियम में वाई से वाई याद रखना, इसके फ्रूट को कहते हैं साइकोनस। ठीक है, एक फ्रूट और होता है ऐसा कंपोजिट फ्रूट्स के अंदर, कौन सा? सोरोसिस के अंदर जंप याद रखना, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है ना JMP का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? कहा सब जैक फ्रूट, मलबरी और इसके अलावा पाइनएप्पल। ठीक है, जंप को करो साइड में। और साइकोनस की वाई से वाई याद रखना, वाई फॉर वाई, हाइपनथोडियम साइकोनस। ठीक करो इसको, ये कंपोजिट फ्रूट होता है। और सर ये बाकी जो आपकी कैरियोप्सिस वगैरह देखे हैं, नहीं बेटा, कैरियोप्सिस वगैरह जो आते हैं वो दूसरे फ्रूट्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। कैरियोप्सिस पोएसी के अंदर देखने को मिलता है, हेस्पेरिडियम रूटेसी के अंदर देखने को मिलता है। तो जंप याद रखना, जंप तो आ गया सोरोसिस, ये भी कंपोजिट फ्रूट्स हैं। और साइकोनस भी आपकी कंपोजिट फ्रूट होता है, हाइपनथोडियम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 72 किल हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है कॉटिलेडन्स एंड टेस्टा। ओके, कॉटिलेडन्स खाने लायक होना चाहिए, और टेस्टा, भाई टेस्टा तो एक ही जगह है, जूसी टेस्टा कहाँ पर? पोमीग्रेनेट के अंदर। ये तो ग्रेनेट। ओके, तो ये मिल गया अपने को, आंसर तो मिल गया। हाँ, और ग्राउंडनट के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं, हाँ बिल्कुल कॉटिलेडन्स खाते हैं, तो ये हो गया टिक, ये मिल तो गया आंसर। अब बाकी क्या है? बाकी आपके दे रखा है वॉलनट। देखो वॉलनट्स के अंदर भी अपन कॉटिलेडन्स को खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कैश्यूनट के अंदर भी हम कॉटिलेडन्स को खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राउंडनट के अंदर भी कॉटिलेडन्स खाते हैं। और सर फ्रेंच बीन्स के अंदर नहीं, फ्रेंच बीन्स के अंदर अपन सीड को खाते हैं, सीड को, या फिर हम पेरिकार्प की भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं फ्रेंच बीन्स की, आपको मालूम है। तो पेरिकार्प को हम यूज़ कर लेते हैं अलॉन्ग विद सीड्स। तो पेरिकार्प अलॉन्ग विद सीड्स ये यूजेबल होता है इसके अंदर। टैमरिंड की बात करें सर, टैमरिंड के अंदर हम पेरिकार्प को काम में लेते हैं। पेरिकार्प बाहर वाला हिस्सा होता है ना, उसको लेते हैं, सीड को नहीं खाते अपन, तो पेरिकार्प को लेते हैं। कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म को लेते हैं, एंडोस्पर्म। और सर लीची के अंदर, लीची में तो एरिल होता है ना बेटा, थर्ड इंटेगुमेंट, उसे कहते हैं एरिल, ये जूसी होता है, ये लेते हैं। और सर पोमीग्रेनेट के अंदर, तो पोमीग्रेनेट के अंदर जूसी टेस्टा होता है सीड्स का, वो खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, तो अपने फोर्थ हो गया इसका आंसर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। फ्लैशी रिसेप्टिकल ओके ऑफ साइकोनस ऑफ फिग, बहुत सारी जानकारी एक साथ दे दी भाई ने। तो हमने कहा फ्लैशी रिसेप्टिकल का है, साथ में कहा साइकोनस यानी हाइपनथोडियम के लिए बात की है, और फिग की बात की है। ध्यान रखना, हर एक इंडिविजुअल जो हिस्सा होता है वो कहलाता है एकीन्स। क्या कहलाता है? एकीन्स। ये याद रखना आपको कि साइकोनस के अंदर, साइकोनस किससे बनता है? मल्टीपल आपके फ्लावर से, इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। जैसे आप हाइपनथोडियम को बनाओगे तो इस तरह से हाइपनथोडियम होता है। ओके, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके नीचे लॉन्ग स्टाइल फीमेल फ्लावर्स होंगे, इधर गॉल फ्लावर होते हैं साइड में, और ऊपर की तरफ होते हैं मेल फ्लावर्स। और जो इंसेक्ट होता है उसे कहते हैं ब्लास्टोफेगा सीनस। जानकारी बहुत मिल गई। और ये फ्लैशी रिसेप्टिकल देखने को मिल रहा है राइट नाउ। अभी इसने क्या पूछा कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल फ्रूटलेट होता है वो किस टाइप का है? तो अभी हमने कहा कि इंडिविजुअल जो फ्रूट्स बनेंगे ना इनके द्वारा, उसे कहते हैं एकीन। एकीन आपको याद करना है, ठीक है। एकीन के अंदर ज़्यादा आपके क्लोजली अप्रेस्ड नहीं होता। कैरियोप्सिस के अंदर तो सीड के साथ में पेरिकार्प पूरी तरह से चिपका होता है। जैसे आप राइस को देख लो, व्हीट को देख लो, तो उसमें थ्रेशिंग करनी होती है। जबकि एकीन्स के अंदर, जैसे मिराबिलीज वगैरह के अंदर भी एकीन्स होता है, तो वहाँ पर आपके थोड़ा ढीला ढाला होता है, ठीक है। तो हमने कहा एकीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राई इनडेhiscent, ये क्या होता है सर? ड्राई इनडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम कंडीशन, देखो क्या क्या दे रखी है, बाइकार्पलरी, सिंकार्पस, इन्फीरियर ओवरी। भैया तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फीरियर ओवरी को उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्फीरियर ओवरी कहाँ देखने को मिलती है, एक तो वो देख लेते हैं। साथ में क्या है, सिंगल सीडेड होना चाहिए, बहुत सही है, और ड्राई होना चाहिए और इनडेhiscent होना चाहिए। सर कंडीशन तो बहुत आएगी इसमें, हाँ। तो इसको देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले उठाते हैं बेरी। बेरी के अंदर आपकी इन्फीरियर ओवरी हो सकती है, सुपीरियर ओवरी भी हो सकती है। हमने कहा ठीक है। तो ये आपके बेरी जो होता है ये वैसे आपके सक्कुलेंट फ्रूट्स के अंदर आता है। सक्कुलेंट फ्रूट्स में आते हैं बेरी, पोम, पीपो या फिर बेलाउस्टा, ये सब आपके किस में आते हैं, ये आपके सक्कुलेंट फ्रूट्स में आते हैं। एम्फिसर का, हेस्पेरिडियम, है ना, ये सब इसमें ड्रूप भी आता है। तो हमने कहा क्वेश्चन में तो ड्राई पूछा था ना इसने, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रीमोकार्प, भाई क्रीमोकार्प क्या होता है, ये देखने को मिलता है अम्बलीफेरी के अंदर, ठीक है। ये क्रीमोकार्प जो होता है ये होता है ड्राई, हमने कहा सही है, ड्राई होता है।
पर ये होता है साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक सर, ये साइजोकार्पिक क्या होते हैं? साइजोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जो आपकी डेसेंस तो करेगा पर उसका इंडिविजुअल पार्ट जो होता है जिसको हम मेरिकार्प या कोकाई कहते हैं वो इनडेसेंट होता है, यानी कि सीड बाहर नहीं आएगा, है ना। ये देखने को मिलता है जीरा, धनिया, सौंफ वगैरह इन सब के अंदर देखने को मिलता है। तो सेकंड जो आपके इनडेसेंट वर्ड कहा था, इनडेसेंट वाली बात को तोड़ दिया इसने, ये साइजोकार्पिक है। हमने कहा नहीं बनेगी बात। कैरियोप्सिस की तरफ आते हैं। कैरियोप्सिस होता है ड्राई फ्रूट, तो हमने कहा पहली कंडीशन पार कर ली इसने। उसके बाद में ये होता है इनडेसेंट। इनडेसेंट सर, इनडेसेंट का मतलब क्या होता है? इनडेसेंट का मतलब होता है वो फ्रूट जिसमें स्वतः ही सीड बाहर नहीं आए। जैसे राइस है, राइस के ऊपर आपको हस्क नजर आ रहा है जो पेरिकार्प मान लो। अब हमने कहा कि साहब बिना थ्रेशिंग के अपने आप तो सीड बाहर नहीं आएगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो हमने कहा वो इनडेसेंट है। डेसेंट फ्रूट वो होते हैं, है ना, ऑन द अदर हैंड, जिसमें सीड अपने आप ही बाहर आ जाता है। जैसे आप कैप्सूल ले लो तो कैप्सूल में सीड अपने आप बाहर आ जाएगा, या फिर आप ले लो इसके अंदर आपके लेग्यूम्स को, पॉड्स को, अपने आप ही सीड बाहर आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? कैरियोप्सिस, ये होती है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी यानी कि सिंगल सीडेड होती है। यहाँ पर कैरियोप्सिस के अंदर सिंगल सीड होता है, जैसे ये आपको देखने को मिलता है चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, ये सभी पोएसी की खास बात है ये। तो अभी हमने कहा कि ये तो सही लग रहा है, पर इसमें कहा कि यहाँ पर बाइकार्पिलरी कंडीशन पूछी इसने, बाइकार्पिलरी, जबकि यहाँ पर आपके कैरियोप्सिस में क्या होता है? मोनोकार्पिलरी कंडीशन। कैरियोप्सिस के अंदर मोनोकार्पिलरी होती है, पर क्वेश्चन में पूछा है बाइकार्पिलरी। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको छोड़ो। फिर आते हैं सिप्सेला। सिप्सेला कहाँ देखने को मिलता है? तो हमने कहा साहब सिप्सेला एस्ट्रेसी की खास बात होती है, एस्ट्रेसी के अंदर देखने को मिलता है। ये फ्रूट होता है ड्राई, हमने कहा बिल्कुल सही है। ये होता है इनडेसेंट, इनडेसेंट होता है, हमने कहा ये बात भी सही है। तो दो कंडीशन तो इसने पूरी कर दी। और यहाँ पर आपको क्या देखना मिलता है? सिप्सेला के अंदर जो आपके फ्रूट बनेगा उसके अंदर आपको इस तरह से पैपस नजर आता है। हमने कहा ओके, ये पैराशूट मैकेनिज्म दिखाता है, और इसके अंदर आपके एक ही सीड होता है, तो इसने सिंगल सीडेड वाली बात को भी इसने पूरा कर दिया है, सिंगल सीडेड होता है। और यहाँ पर आपको क्या देखना मिलता है? यहाँ पर सिप्सेला के अंदर जो आपके एस्ट्रेसी के अंदर आएगा, तो हमने कहा कि साहब इसके अंदर सिंकार्पस आपके देखने को मिलती है कंडीशन, सिंकार्पस कंडीशन होती है, बाइकार्पिलरी देखने को मिलती है, और साथ में आपकी इन्फीरियर, ये इन्फीरियर वाली कंडीशन को इसने पूरा कर दिया। क्योंकि एस्ट्रेसी हमने कहते हैं ना, तो कुआ आपको याद है, कुकुरबिटेसी, अम्लीफेरी और एस्ट्रेसी। तो एस्ट्रेसी के अंदर क्या होती है? इन्फीरियर ओवरी होती है, तो हमने कहा ये वाली कंडीशन भी पूरी कर रहा है। तो एस्ट्रेसी इन सभी डिमांड्स की पूरी कर रहा है, और इसका फ्रूट हो गया कौन सा? सिप्सेला। 2008 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको देखने को मिल रहा है, फ्रूट इज चैम्बर्ड, ठीक है साहब, फ्रूट में चैम्बर है। हमने कहा ओके, डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी। रुक जाओ, यहाँ पर क्या पूछा इसने? इन्फीरियर ओवरी, बस यहीं पर लगाते हैं अपना फंडा। तो इन्फीरियर ओवरी और साथ में क्या है? सकुलेंट टेस्टा। रुक जाओ, सकुलेंट टेस्टा पूछा ना, तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, इन्फीरियर भी देखने की आवश्यकता नहीं। पोमीग्रेनेट आंसर हो जाएगा, पोमीग्रेनेट, ठीक है। तो सर इन्फीरियर ओवरी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? भाई इन्फीरियर ओवरी तो आपको बताया था कुआ, और साथ में आपको बताया था क्या? दो नाम आपको बताए थे, बीसी गैप। तो अभी हमने कहा ना तो ये आपके दे रखा है यहाँ पर बनाना, ना आपके बता रखा है किसके बारे में? गुआवा दे रखा है, निश्चित रूप से ये इन्फीरियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ककम्बर दे रखा है, इन्फीरियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पर आपने क्या देखा कि साहब यहाँ पर पोमीग्रेनेट दे रखा है जो इन्फीरियर भी होता है, और साथ में आपके क्या होता है? सकुलेंट टेस्टा होता है। आंसर व्हाट अबाउट ऑरेंज? ऑरेंज बेटा रूटेसी में आता है, ये सुपीरियर ओवरी होती है, रूटेसी में आता है। भाई इन्फीरियर वाले तो आपको याद रखना है कुआ, और साथ में आपको याद रखना है आपके जो मैंने आपको बताया बीसी गैप। तो कुआ, ये तो तीन फैमिलीज होगी, और साथ में फ्रूट्स के हिसाब से अगर आप बात करना हो तो बीसी गैप, और आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम है क्या हो जाएगा? बेरी के अंदर बी का मतलब क्या हो गया? बनाना, उसके बाद में चेरी, उसके बाद में गुआवा, फिर एप्पल, और उसके बाद में पोमीग्रेनेट। तो ये सभी आपकी इन्फीरियर है। इसके अलावा अपने को टेंशन नहीं लेनी, इन्फीरियर इसके अलावा मिलेगा नहीं अपने सिलेबस में जहाँ पर आपके आता हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये पूछा है अनानस के बारे में, पाइनएप्पल के बारे में, ठीक है। और पूछा कि साहब ये किससे बनता है? तो हमने कहा जंप हमें याद है, ठीक है, और हमें मालूम है अब तक कि साहब सोरोसिस नाम का जो फ्रूट होता है, सोरोसिस नाम का जो फ्रूट होता है, ये कंपोजिट फ्रूट होता है। कंपोजिट, इसके बारे में हमें जानकारी है, और हमने कहा कि साहब ये याद करने के लिए तरीका है जंप, यानी कि हमने जैक फ्रूट की बात की, मलबरी की बात की, या फिर पाइनएप्पल, ये सभी किस में आते हैं? आपके इसी वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है इसने कि किससे बनता है? तो हमने कहा कि ये तो इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, इनफ्लोरीसेंस से बनता है, एक सिंगल फ्लावर से नहीं बनता। किससे बनता है? इन्फ्लोरेसेंस से। देखो ऑप्शन क्या दे रखा है? मल्टीलोकुलर, मोनोकार्पुलरी, यूनिलोकुलर, मल्टीपिस्टल, फंसा रहा है आपको। आगे देखो क्या लिखा है? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। अरे भैया आप एक एक फ्लावर की बात कहाँ से कर रहे हो? एक फ्लावर से नहीं बनता है, ये बनता है पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से।
कंपोजिट फ्रूट है, ये इन्फ्लोरेसेंस से बनेगा, यानी क्लस्टर होने चाहिए। और चौथा वाला इसकी डिमांड को पूरा कर रहा है। तो पहले वाले में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड दिए हैं, सिंक कार्पस, मल्टी पिस्टिलेट होना, इतनी ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है अपने को है ना, इन्फ्लोरेसेंस से बनता है पाइनएप्पल, तो इन्फ्लोरेसेंस तो आपकी लास्ट वाले में दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, आगे बढ़ते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, तो हमने कहा सर मैंगो तो अपने को मालूम है, ये क्या हो जाएगा, मेसोकार्प। चलिए टिक मारी, आगे बढ़िए। उसके बाद में आते हैं जूसी हेयर, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, रूटेसी के अंदर है ना, लेमन वाली फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। जूसी हेयर ऑफ एंडोकार्प होते हैं वो, और ये देखने को मिलते हैं। लेमन पूछ रहा है, लेमन कहा है इसने, ठीक है, तो कहाँ पे से निकलते हैं, एंडोकार्प से निकलते हैं। तो अपने कहा एंडोकार्प, इसको थर्ड को टिक करेंगे। सर मेसोकार्प से नहीं, मेसोकार्प से नहीं निकलते। जैसे आप संतरा ले रहे हैं तो मेसोकार्प उसके अंदर जो वाइट रंग के फाइबर्स होते हैं जिसको आप हटाते रहते हो, पील ऑफ करते हो, है ना, तो वो होते हैं, वो उसमें से नहीं निकलते। जूसी हेयर आपके एंडोकार्प से निकलते हैं, जो पार्टीशंस होते हैं ना बिल्कुल पेपरी होते हैं, तो उसके अंदर से आपके निकलते हैं जूसी हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछ रहा है, विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू ही आपके खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, यार पार्थिनोकार्पी कर रहे हो, पार्थिनोकार्पी का मतलब आप क्या कर रहे हो कि बिना फर्टिलाइजेशन के आप फ्रूट बना रहे हो, बिना फर्टिलाइजेशन के बना रहे हो, इसका मतलब सीड बन नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है इनमें से जिनमें बिना सीड के उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ऑरेंज सीड नहीं है तो अच्छी बात है ना यार, हमने को सीड निकालने नहीं पड़ेंगे, ये तो नहीं है। बनाना, हाँ तो सीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बनाना हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के तौर पर यूज़ करते हैं, उसमें एडिबल पार्ट तो एंडोकार्प हो गया। ग्रेप्स, हाँ ग्रेप्स में सीड नहीं होगा तो अच्छी बात है ना, थॉमसन ग्रेप्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और उसमें आपके बीज नहीं होते, पार्थिनोकार्पिक होते हैं, चलते हैं। फिर हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट, भैया पोमीग्रेनेट में, अनार में अगर बीज ही नहीं है तो फिर खा क्या रहे हैं आप, तो इसका मतलब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81, व्हीट ग्रेन के बारे में पूछा है, देख लो इसको क्या है। कह रहा है कि व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज, एम्ब्रियो का है जिसके पास में एक लार्ज शील्ड शेप का ना कोटिलेडन, हाँ ये स्कूटेलम कहते हैं। और सर वो जो सेकंड होता है जो आपके रिमेन्स के तौर पर देखने को मिलता है उसे कहते हैं एपिब्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूटेलम, ये शील्ड शेप का देखने को मिलता है। ओनली कोटिलेडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स ऐसे कहलाता है, जबकि एपिब्लास्ट क्या होता है, सेकंड कोटिलेडन, उसके रिमेन्स होते हैं, रेमिनेंट कहते हैं उसको, वो देखने को मिलता है। एंड सर व्हाट अबाउट कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा, फिर कॉलियोप्टाइल तो कवरिंग होती है किसके ऊपर, प्लूम्यूल के ऊपर, और कॉलियोराइजा आपके कवरिंग होती है किसके ऊपर, रेडिकल के ऊपर, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, थोड़ा सा हाईफाई बनाने की कोशिश की है। क्या कहा है, ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गैनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ, किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन, एक तो कहा है कि आपके ट्राइकार्पलरी कंडीशन, और साथ में आपके क्या है, कौन सा कि सिंकार्पस, ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गैनोशियम जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है। हमने कहा ये तो लिलियसी के अंदर होगा, जैसे बताओ सर। देखो लिलियसी के अगर आप बीच के प्लेसेंटेशन को देखोगे तो वहीं से आपको रिवील हो जाएगा कि इसके अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, राइट, और इसके अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा साहब 3 कार्पल के फ्यूजन से ये बना है, ये ट्राइकार्पलरी कंडीशन है प्लस ट्राइलॉकुलर कंडीशन है, और सभी के सभी आपस में फ्यूज्ड हैं। तो आप जब इसके गैनोशियम का फॉर्मूला लिखते हो लिलियसी के अंदर, एक तो हम नीचे बनाते हैं क्योंकि सुपीरियर ओवरी है, और दूसरा हम इसमें क्या करते हैं 3 लिखते हैं और उसको ब्रैकेट में डालते हैं, और ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, सिंकार्पस है। तो अभी हमने कहा इसका सही आंसर हो जाएगा लिलियसी, ये लिलियसी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 जो आपके पूछ रहा है वो है वैक्सिलरी। अरे वैक्सिलरी तो बिल्कुल सिंपल सा है, कहाँ देखने को मिलेगा, फेबेसी के अंदर, जहाँ पर आपके क्या देखने को मिलता है, वैक्सिलम स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इसके पेटल्स के सभी नाम बताए थे, इसमें कुछ नहीं बोलना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक बनाने की कोशिश की है, बहुत सारी कंडीशन दी हैं, ज़्यादा कंडीशन देने का मतलब ज़्यादा हिंट देना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कह रहा है कि पेंटामरस कंडीशन है। सर पेंटामरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फ्लावर के पार्ट्स जो हैं इंटू 5 के मल्टीप्लिसिटी में है, यानी 5 सेपल 5 पेटल या फिर 10 भी हो सकते हैं, पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 होंगे, पेंटामरस कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, ओके, सेकंड कंडीशन बताई कि साहब एक्टिनोमॉर्फिक होना चाहिए। बाइकार्पलरी कंडीशन है, हमने कहा सही है। ऑब्लिक सेप्टा, रुक जाओ, बस सोलेनेसी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसको कैसे मालूम चला सर। भाई सोलेनेसी की अगर बात करें तो सोलेनेसी के अंदर एक तो स्वलन प्लेसेंटा होता है, इसने सोलन आपके प्लेसेंटा का हिंट दिया नहीं है, बीच में प्लेसेंटा फुला हुआ होता है, और सेप्टा हमेशा ऑब्लिक होता है, और इसमें बीच में ओव्यूल्स लगे होते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है, हमने ऐसे बना दिया। और 2 आपके लॉक्यूल्स होते हैं, बाइलॉक्यूलर कंडीशन होती है, बाइकार्पलरी, तो बाइकार्पलरी कंडीशन दे रखी है, ओके है। एक्टिनोमॉर्फिक दे रखा है, ओके है। और इसके अंदर जितने भी आपको देखने मिलते हैं, कैलिक्स कोरोला, एंडोशियम, ये सभी आपके कैसे होते हैं, 5 5 5, और प्लस आपके यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। एपिपेटलस कंडीशन जो कि दी नहीं है। फ्रूट आपके कैप्सूल भी होता है कुछ सोलेनेसी के मेंबर के अंदर, सर जैसे धतूरा के अंदर आपको कैप्सूल मिल जाएगा,
पर बाकियों के अंदर जो मेन फ्रूट होता है वो बेरी होता है यार ना। ये और लिखा है, और तो ऐसे लिखा है जैसे बेरी सेकेंडरी हो, पर बेरी मेन फ्रूट है किसका, सोलेनेसी का। और बेरी कहाँ देखने को मिलेगा, सोलेनेसी के अंदर। बाकी सब के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे टमाटर ले लो या फिर आपके आलू ले लो, इन सभी के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये बेरी ही होता है। मिर्च भी बेरी होती है और बैंगन भी बेरी ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आता है, फॉर्मूले के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चीनी के बारे में पूछा है, यानी कि सोलेनेसी के बारे में पूछा है। सोलेनेसी के अंदर अभी हमने देखा भी था, पेंटामरस कंडीशन होती है 5-5-5। साथ में अपने को एपीपेटलस कंडीशन देखनी है, यानी सी और ए के ऊपर बार होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने कहा कि साहब ये डिमांड तो आपके सिर्फ पहले वाले 2 पूरी कर रहे हैं, हमने कहा ठीक है। दूसरी बात आपकी क्या है, सिंक कार्पस कंडीशन होती है, अपोकार्पस नहीं होती है। आप यहाँ पर G2 देख रहे हो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाया है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ पर अपोकार्पस कंडीशन दिखाई, जो कि गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके एंड्रोशियम को फ्यूज़ दिखाया गया है, जबकि एंड्रोशियम फ्यूज़ नहीं होते, एंड्रोशियम एपीपेटलस कंडीशन दिखाते हैं। तो ये सेकंड वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, इसके अंदर 2-3 आपकी बात खराब है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर आपकी क्या है, सुपीरियर ओवरी दिखाया, जो कि सोलेनेसी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई कार्पलरी कंडीशन, यानी 2 कार्पल को मेंशन किया है, वो भी सही है। पर सिंक कार्पस कंडीशन होती है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। हमने कहा ये यहाँ पर सेकंड वाले में अपोकार्पस दिखाया है, जो कि गलत हो जाता है। बाकी इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक दोनों में दिखाया है, बायसेक्सुअल दोनों में दिखाया है। यहाँ पर जो वेलवेट कंडीशन होती है वो भी आपस में जुड़ी हुई सी नजर आती है आपकी, कहाँ पर, सोलेनेसी में, जो कि पहला वाला सब डिमांड को पूरा कर रहा है। तो 100% इसका आंसर आपकी क्या है, फर्स्ट वाला है। हालांकि पेंटामरस कंडीशन सबके अंदर लिख दिया, 555 वाली कंडीशन सबके अंदर लिखी है, पर लास्ट वाले 2 के अंदर चूंकि आपकी एपीपेटलस कंडीशन नहीं बनाई है, यानी कि स्टेमन और पेटल्स को नहीं जोड़ा है, तो वो वैसे ही वेस्ट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है करेक्ट फॉर्मूला, पूछा है किसके बारे में, सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन कौन आ गया, तो हमने ऐसा सोयाबीन आपके आता है फैबेसी के अंदर, फैबेसी के बारे में पूछा है। हमने कहा 2 कंडीशन के द्वारा पहचान लेना। 2 कंडीशन कौन सी, हमने कहा पहली कंडीशन तो आप देखना कि साहब यहाँ पर 1+2+2 और लास्ट वाले 2 आपके फ्यूज़ होने चाहिए, ये तो कोरोला की कंडीशन होनी चाहिए, है ना। एक तो वैक्सिलरी कंडीशन। दूसरा आपको देखना है साहब एंड्रोशियम, खास तौर पे देख लेना 9+1 वाली कंडीशन होनी चाहिए, 9 फ्यूज़ होने चाहिए और 1 फ्री होना चाहिए। ये फैबेसी की खास बात होती है, इसे हम कहते हैं आपके कौन से, डाइएडल्फस कंडीशन। डाइएडल्फस का मतलब 2 सेट बन जा रहा है, तो यहाँ पर 2 सेट्स नजर आते हैं, ये वाली कंडीशन अपने को देखनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें। यहाँ तो लिखा 1+9, इसको क्रॉस कर दो, ये 1+9 नहीं चलेगा लास्ट वाले के अंदर। बाकी के अंदर 9+1 9+1 9+1 9+1, ये तीनों हो सकते हैं। चलो बाकी देखते हैं। 1+2+2 फ्यूज्ड, 1+2+2 फ्यूज्ड, पहले वाले में 1+2 फ्यूज्ड कर रखा है, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले में भी ऐसे कर रखा है, गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में बिल्कुल सही कर रखा है, ये सही हो जाएगा। तो अभी हमने कहा कि साहब इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो दोनों डिमांड्स को आपकी पूरी कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 स्ट्राइकिंग फीचर्स को देखना है, बाकी इसमें जो आपके नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा सही है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। अरे भाई, ग्रास मोनोकॉट है, और मोनोकॉट जो होती हैं वो आपकी क्या है, चूंकि एक ही कॉटिलेडन होता है, इसलिए एंडोस्पर्म बच जाता है। तो मोनोकॉट्स यूजुअली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो हमने कहा ये बात, तो इसने कहा कि नॉट एंडोस्पर्मिक, नॉट वाली बात को इसने कहा गलत, ये हमें नहीं चलेगा। फिर कह रहा है कि मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक होता है तो अंदर सीड नहीं होता, वहाँ पर अपने को गुठली और उसके सब कुछ नजर आ रहा है, तो हमने कहा क्रॉस करो इसको, पार्थिनोकार्पिक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में आपके कह रहे हैं कि प्रोटीनेशियस एलिरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। हाँ बिल्कुल होती है ना, प्रोटीनेशियस आपको क्या है, नजर आती है आपके लेयर मेज़ के अंदर। तो मक्की का अगर हम सीड देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और एंडोस्पर्म के बाहर वाली जो लेयर होती है वो प्रोटीनेशियस होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, एलिरॉन कहलाती है, और वही आपकी अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी करती है जिबलिन्स के ट्रीटमेंट से। और इधर अपने को एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, जिसमें स्कूटेलम, एपीब्लास्ट और इस तरह से देखने को मिलेगा। हमने कहा बन गया ये डायग्राम, इसमें आपके एलिरॉन नजर आती है, ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। पिस्टिल गलत कह दिया भाई ने, यहाँ पर स्टेमन कहना चाहिए था। तो स्टेराइल स्टेमन जो होता है ना, उसको कहते हैं स्टेमिनोड, पर यहाँ पर तो आपके पिस्टिल लिख दिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमने कहा थर्ड वाला ऑप्शन आपके करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पर भी आपको देखना है और बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। कहा है कि टमाटर के अंदर जो आपके फ्रूट होता है कैप्सूल, भाई टमाटर सोलेनेसी में कैप्सूल हो तो सकता है, पर टमाटर इंडिविजुअल फ्रूट जो है वो तो बेरी होता है। तो हमने कहा ये स्टेटमेंट तो आपने गलत लिख दिया। ठीक है, सोलेनेसी लिखते हैं कि सोलेनेसी के अंदर फ्रूट कैप्सूल हो सकता है, तो एक बात थी, पर मेन फ्रूट उसका बेरी होता है सोलेनेसी का।
कह रहा है सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म। पहली बात, एंडोस्पर्म होता ही नहीं, ठीक है। क्यों? नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स में 3 नाम याद रखना, नॉन एंडोस्पर्मस यानी कि ऐसे पौधे जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? पॉट, POT, कौन से सर? पोडोस्टिमुनेसी, ऑर्किडेसी एंड ट्रैपेसी, ये 3 होते हैं। पोडोस्टिमुनेसी जिसमें पोडोस्टिमॉन आता है, इसके बाद में ऑर्किड्स और इसके अलावा ट्रैपेसी। तो इसने क्या कहा कि ऑर्किड्स के सीड के पास में ऑयल रिच एंडोस्पर्म होता है। पहली बात, एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, लाइटेस्ट सीड होती है ऑर्किड्स के, तो हमने कहा लाइटेस्ट सीड होते हैं, एंडोस्पर्म वगैरह कुछ होता ही नहीं। फिर कह रहा है कि प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटेशन इन प्राइमरोज है ना, इवनिंग प्राइमुला, उसके अंदर आपके होता है बेसल, गलत। DSP बताया था ना, DSP यानी कि डायंथस की बात कर लो, स्टीलेरिया मीडिया की बात कर लो, प्राइमरोज की बात कर लो, इनके अंदर होता है फ्री सेंट्रल। कैसा होता है? फ्री सेंट्रल। तो हमने कहा ये स्टेटमेंट रॉन्ग कह दिया भाई ने। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड शूट। अरे भाई ट्यूलिप क्यों लिख रहा है, कुछ और लिख दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लावर चाहे ट्यूलिप का हो चाहे किसी और का हो, होता मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है। यानी फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट एंड ईच पार्ट ऑफ फ्लावर इज मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ होती है हर पार्ट। तो इसको हम टिक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, और ये हो गया इसका सही। तो 88 का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। स्कूटेलम के बारे में क्वेश्चन है, क्या होता है स्कूटेलम, ये पूछा है, क्या पूछा है? ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर होता है, ओके। और कंपेरेबल है अलग पार्ट से, क्या है? कॉटिलेडन के बारे में पूछ रहा है कि किससे कंपेयर करें, क्या होता क्या है? हमने कहा कॉटिलेडन होता है, बाकी हो नहीं सकते। प्लूम्यूल, एंडोस्पर्म या फिर एल्यूरॉन लेयर, वो नहीं है। स्कूटेलम क्या होता है? इट इज़ द ओनली सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। सेकंड कॉटिलेडन जो होता है उसके रिमेन्स नजर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपिब्लास्ट। तो स्कूटेलम पूछा है, सिल्ड शेप का होता है, कॉटिलेडन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। बड़ा वाला क्वेश्चन है, इजी होगा बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इजी होते हैं सारे सारे। छोटा क्वेश्चन होता है ना, वो ट्रिकी होता है। तभी हमने कहा बहुत बड़ा दिया है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हिंट दी है। 4 स्टेटमेंट देखिए, 1 2 3 4। पूछा है कि 2 करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, खुद ही कह दिया 2 ही सही है भाई इसमें, तो 2 देख लेते हैं कौन से। पहला कह रहा है वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर लार्ज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर यानी अपर साइड, जैसे अभी अपन ने बनाया वैक्सिलरी ना, वैक्सिलरी के लिए ऐसे बनाएंगे 1 + 2 + 2, याद रखना। मैप, MAP, मैप का मतलब मदर एक्सिस पोस्टीरियर, यानी मदर एक्सिस कौन सा एंड होता है? पोस्टीरियर। मैप याद रखना, मदर एक्सिस पोस्टीरियर। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया एंटीरियर। तो अभी हमने कहा मदर एक्सिस पोस्टीरियर। तो ये कह रहा है कि द इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड या फिर वैक्सिलम के नाम से जानते हैं। 2 लेटरल वंस आर विंग्स, हाँ विंग्स, LA, फ्लैग कई नाम से जानते हैं। एंड 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स आर टर्म्ड एज कील, हाँ कील या कैरिना के नाम से जानते हैं। ये बात तो इसने सही कह दी भाई, टिक करो इसको। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी इज दिस, क्या दे रखा है भैया? हाँ, लिलिएसी में होता है 3 + 3, फ्यूज्ड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन होती है। तो फिलहाल यहाँ पर फ्री वाली कंडीशन दिखा रखी है। एंड्रोशियम भी 3 + 3 होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ की है कि यहाँ पर एपिफिलस कंडीशन होती है, एपिफिलस कंडीशन वो नहीं दिखाई, तो यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ है। अपन इसको एक बार क्रॉस करते हैं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में नियर अबाउट तो सारा सही दिया है। इसने ट्राई कार्पलरी कंडीशन दी है, सिंक कार्पस दी है, और इसने सुपीरियर ओवरी दिखाई है, सारी कंडीशन सही है। बस ए और पी के ऊपर इसने बार नहीं बनाया है, और ए और पी के ऊपर बार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एपिफिलस या फिर एपिटैप्लस कंडीशन होती है। हमने कहा इसमें थोड़ा सा इसने लोचा किया। आगे कह रहा है द पी फ्लावर द स्टेमन्स आर मोनोएडेल्फस। भाई मोनोएडेल्फस तो मालवेसी में होते हैं, पी में थोड़ी होते हैं। पी में कौन से होते हैं? डाइडेल्फस, 9 + 1, 9 फ्यूज्ड होते हैं। हमने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आउट ऑफ वर्ल्ड है, इसको हटाइए। फिर ये कह रहा है सर फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी इज दिस 555 होता है, पेंटामरस होता है। भाई यहाँ पर तो 3 3 4 कोई आपके कोड सा लिखा है, इसने गलत लिखा है। बाकी आपके 555 तो दे ही नहीं रखा, तो सोलेनेसी का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पेंटामरस कंडीशन होती है, × 5 होते हैं। तो इसने कहा कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो भाई यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट सही है कायदे से। तो अब किसी एक को सही मान भी लेना पार्शली, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट अपन सही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदे ने कहा कि 2 स्टेटमेंट अपने को देखने हैं। किसी एक को ही करना होता तो अपन फर्स्ट को करते, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर एपिटैप्लस कंडीशन नहीं दिखा रखी। पर फिलहाल अभी फर्स्ट और सेकंड को अपन कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड पूरी तरह से नहीं। तो अपने कहा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 90 का आपके सही हो जाएगा आंसर, आपके सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कंडीशन क्या कह रहा है?
बाइकार्पलरी गाइनोशियम एंड ओब्लिक, अरे ओब्लिक ओवरी का है ना, तो देखो स्वलन प्लेसेंटा और ओब्लिक ओवरी, ओब्लिक हो ना, ओब्लिक प्लेसेंटा हो, और बाइकार्पलरी कंडीशन है, सोलेनेसी के अलावा कहीं हो ही नहीं सकती है सोलेनेसी के अंदर। ये सोलेनेसी के अंदर क्या नजर आएगा, बीच में स्वलन तो होता है प्लेसेंटा, जो कि इसने हिंट के तौर पर नहीं दिया, ओब्लिक होते हैं इसके अंदर आपके सेप्टा, और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया, ये हो गया आपके कौन सा, बाइकार्पलरी कंडीशन, और बाइलोकुलर सिंक कार्पस है, दोनों फ्यूज्ड है ऐसे। तभी हमने कहा साहब ये तो सोलेनेसी का खेल है। सोलेनेसी में कोई है इसमें बंदा ऐसा सोलेनेसी का, पहला तो है ब्रेसिकेसी का, बनाना आपके आता है मुसेसी, इसे बनाने का नाम होता है मूसा पैराडिसी का, अपने को टिक नहीं करना बिल्कुल भी। फिर हमने कहा पाइसम टिक नहीं करना अपने को, फेबेसिम आता है, ब्रिंजल अपने को टिक करना है, सोलेनेसी आता है। अगला क्वेश्चन आता है 92 टेट्राडाइनमस कंडीशन, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, आना चाहिए था ये पहले। टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, तो हमने कहा टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब होता है 2+4, अंदर वाले बड़े होते हैं, 4 अंदर स्टेमन्स आपको बड़े देखने को मिलेंगे, बाहर के 2 स्टेमन्स आपके छोटे होते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी की खास बात है, क्रूसीफेरी को टिक कीजिए और बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक फ्लोरल फार्मूला दिया है, ये फार्मूला रिपीट होता है, तो अपने को पास में जो फ्लोरल फार्मूले दे रखे हैं उसमें से सोलेनेसी पक्का याद करना है। 5-5-5 लिखा है, पेंटामरस कंडीशन है, ऊपर आपके बार बनाया है, तो हमने कहा बिल्कुल सही किया है ये काम, ये आपके एपीपेटलस कंडीशन है। साथ में आपके 2 दिखाए हैं, हमने कहा कि बिल्कुल सही है, बाइकार्पलरी कंडीशन होती है। और यहाँ पर आपके ब्रैकेट बना के इसको फिक्स किया है, इसका मतलब आपके सिंक कार्पस है, नीचे जी के नीचे लाइन लगाई यानी कि सुपीरियर ओवरी है। हमने कहा सारी कंडीशन बिल्कुल मैच कर रही हैं और ये सोलेनेसी का है। तो सब सोलेनेसी इसमें है कौन सा, सोयाबीन, हमने कहा सोयाबीन तो नहीं, ये तो फेबेसी में आता है। फिर आपके दे रखा है सन हेम्प, हमने कहा इसे क्रोटोलेरिया कहते हैं, क्रोटोलेरिया जुनेसिया है ना, ये फेबेसी में आता है, ये नहीं है। टबैको, हाँ टबैको सोलेनेसी में आता है, एक तो मिल गया अपने को सोलेनेसी का, आगे वाला क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। ट्यूलिप जो आपको देखने को मिल रहा है ये लिलिएसी में आता है, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं और कह रहा है कि विच इज एक्सप्रेसिंग राइट एप्रोप्रिएट पेयरिंग, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा है जो अपने को सही लग रहा है। देखते हैं, ब्रेसिकेसी आगे लिखा है सनफ्लावर, सनफ्लावर कहाँ से आ गया, सनफ्लावर तो एस्ट्रेसी का होता है, एस्ट्रेसी का, इसका मतलब साहब ये स्टेटमेंट तो भाई ने कहा गलत, तो इसको काटिए। फिर कहा है मालवेसी कॉटन, हाँ बिल्कुल सही, मालवेसी के अंदर कॉटन आता है, भिंडी आती है, चाइना रोज आता है, एल्थिया रोजिया आता है, मालवा नेग्लेक्टा आता है, हमने कहा ये तो सही कह रहा है। पेप्लिनेसी की अगर बात करें तो आगे लिखा है कैटेच्यू, कैटेच्यू जो आपके देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं आपके पेप्लिनेसी में नहीं आता, ये पेप्लिनेसी में नहीं है ना। देखो लेगुमिनेसी के अंदर 3 आपके क्या आते हैं सब फैमिली, कौन कौन सी, पेप्लिनेसी, सिसिल पिनोइडी और इसके अलावा मिमोसॉइडी। तो ये जो आपके नाम देखने को मिलता है इसे कहते हैं अकेशिया कैटेच्यू, इसका पूरा नाम होता है, सी छोटा लिखना चाहिए था इसको, कैटेच्यू, तो अकेशिया कैटेच्यू कहते हैं इसको। और ये आता है मिमोसॉइडी के अंदर, मिमोसॉइडी, मिमोसॉइडी। हाँ अगर इसके आगे कैटेच्यू के आगे लेगुमिनेसी लिखा होता तो सही हो जाता है ये, क्यों, क्योंकि लेगुमिनेसी में तो आता है कौन, मिमोसॉइडी भी, पेप्लिनेसी भी और सिसिलपिनोइडी भी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, ऐसे याद रखना ठीक है। तो ये मिमोसॉइडी में आता है, ये फिलहाल गलत हो गया। फिर आता है लिलिएसी और आगे लिखा वीट, भाई वीट तो आता है पोएसी के अंदर, पोएसी जिसको हम ग्रैमिनी के नाम से भी जानते हैं, तो ये तो सही नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है, एपीपेटलस कंडीशन, हमने कहा एपीपेटलस कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, ये सैम में होती है यार ना। एपीपेटलस कंडीशन एक जगह नहीं, ये 3 जगह होती है बेटा, इसको हम कहते हैं सैम। सैम बोले तो सोलेनेसी, एस्ट्रेसी और मालवेसी, तीनों जगह होती है। सोलेनेसी सैम में होती है एपीपेटलस कंडीशन, एस्ट्रेसी और मालवेसी। हाँ पर एस्ट्रेसी में रखना, रे फ्लोरेट में नहीं, क्यों, क्योंकि रे फ्लोरेट आपकी या तो फीमेल फ्लावर होता है और या फिर न्यूटर होता है, तो मेल का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब मेल ए में 0 आ जाएगा तो फिर बार नहीं बनाएंगे। तो अभी हमने कहा एपीपेटलस कंडीशन सैम में होगा, ठीक है, ओके। फिर आगे कह रहा है कि फ्री फिलामेंट्स, फिलामेंट्स फ्री होने चाहिए, ठीक है, और फ्यूज्ड होने चाहिए, एंथर, एंथर फ्यूज होना चाहिए, भाई एंथर फ्यूज्ड है, ठीक है, एंथर ऐसे फ्यूज्ड है मान लिया, और नीचे के आपके जो फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो फ्री हैं। तो हमने कहा साहब ये तो आपने कंडीशन कह दी सिनजेनियस कंडीशन, ये होगी सिनजेनियस कंडीशन, सिनजेनियस कंडीशन, ठीक है। और सिनजेनियस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है साहब, ये देखने को मिलती है कॉम्पोजिटी, जिसको हम एस्ट्रेसी कहते हैं। तो साहब इसमें सिर्फ बीच वाले में देखने को मिलेगी, ना तो मालवेसी में देखने को मिलेगी कंडीशन, या इसमें ना सोलेनेसी के अंदर। तो सर मालवेसी में कौन सी होती है, मोनो एडल्फस कंडीशन होती है मालवेसी के अंदर, कौन सी, मोनो एडल्फस कंडीशन। तो अभी हमने कहा कि साहब
और सोलेनेसी के अंदर, सोलेनेसी में एपिपेटलस कंडीशन में स्टेमन्स फ्री होते हैं, 5 के 5 फ्री होते हैं। इवन फॉर्मूला लिखते हैं ना तो एंडोशियम में जो 5 लिखते हैं ना पेंटामेरस में, उसको कभी ब्रैकेट में नहीं डालते, वो पेटल के साथ जुड़े होते हैं, आपस में कभी नहीं जुड़े होते, तभी ये फ्री होते हैं सोलेनेसी के अंदर। तो एस्ट्रेसी इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो आपकी लिलिएसी वगैरह देखने को मिल रहा है, एपीफिलस कंडीशन होती है, एपीटैपलस कंडीशन होती है, जैसे भाई अभी मैंने कहा। और पोएसी जो देखने को मिलता है, पोएसी के अंदर पहली बात तो आपको कैसे कंडीशन देखने को मिलेगी भाई, एक तो वहाँ पर पेरियांत होता है, पेरियांत, और वो लॉडिक्यूल्स के तौर पर देखने को मिलता है जो हमारे सिलेबस में नहीं आता। और यहाँ पर आपकी क्या होती है, एपीपेटलस कंडीशन जो होती है, होती ही नहीं है। एपीपेटलस कंडीशन तो 3 में होगी, एसएएम, तो एसएएम तो ऊपर वाले थे खास तौर पर, ये ना तो लिलिएसी में ना पोएसी में, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, द फैमिली डिलिमिटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक ऐसी आपके बताओ फैमिली जो कि डिलिमिट की जा रही है, ये सेंस होता है इसका बोलने का, एक्चुअली लिमिट की जा रही है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जैसे इवन आप एनसीईआरटी में देखोगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिलिमिट्स द साइटोप्लाज्म, क्या वाकई डिलिमिट कर रहा है, लिमिट्स द साइटोप्लाज्म, वे ऑफ टॉकिंग। जैसे हम कहते हैं फूड इमोबिलाइज हो रहा है अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी में, एक्चुअली मोबिलाइज हो रहा है, कहने का तरीका है। खैर, द फैमिली डिलिमिटेड बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आपके है फैमिली जिसके अंदर आपके इन्फ्लोरेसेंस जो है वो लिमिट किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है। देखो, एक ही ऐसी फैमिली है जिसके अंदर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो टाइड अप है एक फ्लावर के अंदर, यानी कि उसका जो फ्लावर है वो खुद में एक इन्फ्लोरेसेंस है, और वो है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी के अंदर आप जैसे मैरीगोल्ड, गेंदा ले लो, तो गेंदा एक पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ना कि सिर्फ एक सिंगल फ्लावर, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। वहाँ पर जो आपको पंखुड़ियाँ नजर आ रही हैं वो रे फ्लोरेट्स हैं, और सभी हटा दोगे तो उस बीच में आपको डिस्क नजर आएगी। सेम इज एप्लीकेबल ऑन सनफ्लावर आल्सो। तो सनफ्लावर, जीनिया, कॉस्मोस, मैरीगोल्ड, आप जो भी देखते हो एस्ट्रेसी के मेंबर्स, सबके अंदर आपको ऐसे देखने मिलेगा। फर्दर जब इसने कहा कि लिमिट किया गया है, वो क्या है, तो एक तो आपके आउटलुक इसका ये होगा कि साहब वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस एक फ्लावर के अंदर टाइड अप है, लिमिटेड है। सेकंड आपकी क्या है कि यहाँ पर इन्वोल्यूकर नजर आता है, और वो कंप्लीट इन्वोल्यूकर जो है आपके बाहर आपकी इन्वोल्यूकर नजर आता है ब्रेड्स का, और वो आपके पूरे फ्लावर को घेरा हुआ होता है। यानी सनफ्लावर के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या है, ब्रेड्स नजर आते हैं ग्रीन कलर के, और वो पूरा कंप्लीट एक घेरा बनाते हैं, उसे कहते हैं इन्वोल्यूकर। ठीक है, तो आपको पूछा कि फैमिली ऐसी जो डिलिमिट की जाती है, तो सर्टनली श्योर एंड सर्टन वो आपकी एस्ट्रेसी वाली फैमिली है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे एडवांस यही है, सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस भी आपकी यही होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटुलम या फिर हेड के नाम से जानते हैं एस्ट्रेसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन तो लगभग रिपीट सा हुआ है, ये तो आपके सोलेनेसी का पेंटामेरस कंडीशन आपको दिख रहा है, एपीपेटलस कंडीशन नज़र आ रहा है, सिंकार्पस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने कहा कि सारी कंडीशंस आपके किसकी हैं, सोलेनेसी की। अब सोलेनेसी वाले बंदे को ढूंढ दो कौन है, तो हमने कहा पिटूनिया, धतूरा, ये सभी आपके आते हैं सोलेनेसी में। ब्रेसिका तो ये ब्रेसिकेसी में हो गया, क्रूसीफेरी में यहाँ तो नहीं होगा। एलियम आपके आ गया लिलिएसी के अंदर, और सिस्बेनिया आपके आ गया किसके अंदर, फैबेसी के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटूनिया। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। Join the best premier institute of India for medical and engineering courses. Use promo code BOTANYBABA to avail 15% discount in fees. For more details, contact our corporate office.